नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। आइए हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। जी, क्वेश्चन पर आप लोगों को दिक्कत है का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, सभी पर जो है बातचीत करते हैं। हाँ, मुख्यतः जो है लगभग सभी प्रश्न पर बातचीत करते हुए निकलेंगे। और सेट है आज हम लोगों के पास किसका है, अनुसंधान का सेट है। तो यहाँ से प्रश्न ये का जो सेट है आपको मालूम है कि क्वेश्चन सही सही देता है। तो हम लोग आपको पहले ही बता दिए हैं कि बाजार के जितने भी आपको सेट प्रैक्टिस सेट है सभी का करवा रहे हैं। तो सभी का जब हो रहा है तो आइए आप लोग भी साथ साथ बनाइए, बनाते रहिएगा। जो नहीं बनाया है, जो सुबह और शाम बना चुके हैं उसके लिए है क्या, आप लोग देख सकते हैं। वैसे ऑफलाइन में जो बैठे थे वह लोग तो पूरा का पूरा कर चुके हैं। आइए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न बातचीत करेंगे कम और सीधे पर आएंगे क्या, काम की बातें करेंगे। और काम की बातें के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं, पहला प्रश्न आते हैं। और पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में देश निम्नलिखित में से किस प्रदेश या कह सकते हैं देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। यहाँ पर आपके पास प्रश्न जो देखने को मिल रहा है कि पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ राज्य भी लिखा हुआ है कि जो कि अरुणाचल प्रदेश से वो आपको सीमा साझा नहीं करता है ना। आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। तो आसान से प्रश्न को हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या अरुणाचल प्रदेश है कहाँ, भारत के आपको कहाँ देखने को मिलता है, पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूर्वी भारत में देखने को मिलता है तो इस तरह से आपको अरुणाचल प्रदेश लगभग ले लेना। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एक्यूरेट बनाना है, मैप ही एकदम मैप का जादूगर बनना है, तो मैप का जादूगर नहीं बनना है। ठीक है, सीधा आपको आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा अवस्थिति है, क्या अवस्थिति। ठीक है, और इस जगह आपको देखने को मिलता है, ये मान लेते हैं कि ये आपको अरुणाचल प्रदेश है ना। इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं, अरुणा लिख लेते हैं तो अरुणा लिखते हैं। तो आपको आसपास में यदि बात करें कि आसपास में जो आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, इधर से जो आप देखिएगा थोड़ा सा जो इधर से देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, भूटान से ये सीमा साझा करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, आपको चीन से देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, चीन से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे करके जो आप भारतीय राज्य यदि बात करें कि भारतीय राज्य कौन सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ेगा, तो आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ेगा, ये कौन, असम दिखाई पड़ेगा। कौन दिखाई पड़ेगा, असम। नीचे में आपको जो देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर कौन देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर कह सकते हैं इस तरह से जो नीचे में आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ेगा, नागा देखने को मिलेगा, नागालैंड है ना। और इधर से कौन दिखाई पड़ेगा, आपको म्यांमार दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सा सीमा साझा करता है, तो आइए देख लेते हैं। ये आपको सीमा साझा है ना, यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है प्रदेश है कि या अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न यही है, और प्रश्न यही है तो क्या मणिपुर आपसे सीमा साझा कर रहा है, देखना है कि मणिपुर सीमा साझा कर रहा है। चलिए मणिपुर तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नहीं करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके नीचे आपको नागालैंड के नीचे मणिपुर आता है, नागालैंड के नीचे क्या आएगा, आपको मणिपुर राज्य जाएगा। असम आपको बिल्कुल आ रहा है, असम बिल्कुल आपको सीमा साझा कर रहा है। नागालैंड आपको है ना, नीचे में नागालैंड, नागालैंड सीमा साझा कर रहा है। और उसके बाद क्या है, भूटान भी आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। भूटान भी सीमा साझा, और चीन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, चीन भी सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन में जो है आपको पूछ रहा है कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, क्या है, नहीं करता है। तो नहीं करता है तो आंसर मेरा कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा मेरा ए नंबर आंसर बनेगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, कोर्ट से थोड़ा सा हम हटना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि जो है आपको कम से कम प्रश्न अच्छे से दिखाई पड़े। समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का परेशानी, ये बताइए कि किसी प्रकार का परेशानी नहीं, नहीं आना चाहिए प्रश्न, नहीं बनना चाहिए ऐसा कोई कि समझ में ना आ रहा है। सीधा सा ले लीजिएगा कि आपको क्या है, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सा सीमा साझा कर रहा है, एक बार फिर से ले लेते हैं कि सीधी सी बात है कि आपको इस जगह देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, इस जगह देखने को मिल रहा है आपको भूटान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो इधर से देखने को मिलेगा आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा। ऊपर से यदि बात करें कि ऊपर से आपको कौन सा सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है, ऊपर से जो आपको देखने को मिल रहा है चीन। ठीक है, और यदि बात करें आपको साइड से सीमा साझा करता है एकदम पूरब की ओर से बताएं तो पूरब की ओर से देखने को तो क्या, म्यांमार है ना। ये सब ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद यदि बात करें कि आपको क्या, नीचे से आपको ध्यान रखना है, नीचे से भारतीय राज्य सीमा साझा कर रहा है। एक तो असम कर रहा है पूरी तरह से यहां तक जो आपको देखने को मिल रहा है, असम लंबा सीमा साझा करता हुआ असम देखने को मिल रहा है। और असम से जब हम लोग नीचे चलते हैं तो असम से नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इस जगह थोड़ा सा आपको टच नीचे से करते हुए दिखाई पड़ेगा, ये नागालैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, नागालैंड से नीचे आएंगे तो हम लोग को मणिपुर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नागालैंड तो ये आपको सीमा साझा करती है, जबकि मणिपुर जो है आपको मणिपुर नीचे है। तो इसका अर्थ है क्या, आंसर क्या बनेगा, मणिपुर जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं, तो नहीं कौन सा, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है। क्षार में रखने वाले बर्तन किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्षार बनाने के लिए देख लेते हैं कि जो कि एक तरह से सीधी सी बात है कि आंसर यहाँ पर सभी मिश्र धातु दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मिश्र धातु देख लेते हैं कि कौन कौन सा मिश्र धातु क्या क्या तैयार होता है, क्या क्या मान के चलिए कि उसमें मिला हुआ है, कौन कौन सा धातु मिला हुआ है। आते हैं कि हम लोग के सबसे पहले क्या हम लोगों के पास आपको टांका है। टांका जिसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं। सोल्डर में क्या होता है, SN+ क्या होता है आपको टीन, जिसको बोलते हैं आपको सीसा, सीसा प्लस टीन है ना। SN मतलब क्या आपको सीसा प्लस टीन, सीसा अरे पेन, चलिए पेन बदल दे। यहाँ पर आइए क्या होगा आपको सीसा प्लस टीन होगा, है ना, सीधी सी बात है, सीसा प्लस टीन। इसी को क्या कहते हैं, लेड प्लस आप कह सकते हैं कि आपको SN कह सकते हैं। और यदि आप आगे चलते हैं तो बात आपको तांबा प्लस एल्युमिनियम आपको देखने को मिलता है, रोल्ड गोल्ड, है ना। लड़की लोगों को देखे होंगे कि शादी में जो है बहुत ज्यादा जेवर जब पहनी हुई है तो जेवर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तांबा प्लस ये टीन लटका के इधर से उधर घूमती रहती है ना। तो तांबा प्लस टीन, और इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, तांबा प्लस टीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, रोज मेटल दिया हुआ है। रोज मेटल में देखिए यहाँ पर ये सीसा प्लस टीन रहता है, प्लस इसमें बिस्मथ आ जाता है, तो आपको क्या आता है, बिस्मथ आता है, आपको देखने को मिलता है बिस्मथ प्लस आपको सीसा प्लस टीन, यही सीसा प्लस टीन आपको साथ में बिस्मथ रहता है, ये हो गया। प्लस अब आप जो आ रहे हैं मोने मेटल में आते हैं तो यहाँ पर निकल प्लस तांबा रहता है, क्या रहता है, निकल प्लस तांबा, निकल प्लस तांबा। और निकल प्लस तांबा जो है आपको यहाँ पर आसानी से आप क्षार रखने वाले बर्तन बनाने के लिए जो है इस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, आपको मोनेल मेटल का। तो ये आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका डी नंबर आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा आंसर बनेगा, तो आपका डी नंबर आंसर बनेगा, निकल प्लस तांबा बनेगा, है ना। चलें अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ रहे होंगे, आसानी से तैयार करते जाइएगा। जो जो आपको दिक्कत होगा तो उस पर बातचीत करिएगा, और किसी प्रकार का परेशानी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। आपके पास ऑप्शन है, यदि अभी भी नहीं आप बनाए हैं तो साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोना चांदी और क्या है, तांबा लोहा। ऐसा पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु आपको नहीं पाए। धातु से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिला, धातु ही है ना, आपको धातु पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सभ्यता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता लिख दिया कि हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा धातु था कि जो कि नहीं उस वक्त प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा धातु का प्रयोग नहीं होता था उस वक्त, उस वक्त जो है धातु का प्रयोग नहीं होता था। सीधा सा बात जानिए कि उस वक्त जो धातु का प्रयोग नहीं होता था, कौन सा, लोहा का प्रयोग। उस वक्त के जो आपको हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, लोहा की खोज वह नहीं कर पाए थे। लोहा की खोज कब होती है, आपको बहुत बाद में होता है। कब होता है, वैदिक युग में आकर होता है। और वैदिक युग में भी बात करते हैं तो कब होता है, तो आपको उत्तर वैदिक में, है ना, वैदिक युग में। यहाँ पर आसान लिखते हैं, अभी हम लोग उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक जो नहीं पढ़ना है, ठीक है, सीधा याद आता है आपको वैदिक काल में होती है। वैदिक युग में होता है आपको लोहा होता है। यहाँ जो है आंसर बनेगा, क्या बनेगा, मेरा लोहा बनेगा। जबकि सोना चांदी और तांबा का प्रयोग जो है आसानी से किया जाता था। बाद में आप लोग ताम्रपाषाण काल भी पढ़े होंगे, तो ताम्रपाषाण काल आप क्या पढ़े, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, है ना। तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, ताम्रपाषाण काल तो पढ़े ही होंगे। जबकि सोना चांदी आप देखते हैं तो ये आपको आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता था। और आप लोग को एक प्रश्न बार बार आता है, निष्क प्रयोग आता है ना, निष्क का प्रयोग जो है किस वजह से किया जाता था, निष्क था क्या उस वक्त, आपको हड़प्पा सभ्यता में निष्क था क्या। निष्क यही आभूषण था, निष्क क्या था, आभूषण था। और इसमें जो है आभूषण के तौर पर जो है आप लोगों को जो महिला हो या पुरुष हो, सभी वर्गों के द्वारा, महिला पुरुष सभी, उस वक्त के जमाने के जो है महिला पुरुष सभी प्रयोग करते थे। आपको आभूषण के तौर पर निष्क का प्रयोग करते थे। इसमें सोना और चांदी ही हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर सोना चांदी तांबा आपको देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज करते थे। लेकिन आपको लोहा का यूज वह लोग नहीं कर पाते थे। लोहा का जो आपको प्रयोग देखते हैं, खोज देखते हैं, वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग में भी आपको उत्तर वैदिक युग में आके होता है, लोहा का खोज होता है। उसके बाद जैसे लोहा का खोज होता है तो सभ्यता ही चेंज हो जाती है ना। उत्तर वैदिक से डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है एक सभ्यता, आप लोग पढ़े होंगे कौन सा, जहाँ पर महाजनपद काल के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। महाजनपद सभी, आप मगध के बारे में पढ़े होंगे, वज्जी पढ़े होंगे। ये सब जनपद काल का जो युग देखते हैं, लोहा के बाद का देखते हैं। ठीक है, लोहा का खोज होता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से हम लोगों का प्रश्न का आंसर बनेगा क्या, लोहा बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला
100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? आसान सा प्रश्न है कि डिजिटल साक्षर, यदि जैसे ही बोले कि डिजिटल साक्षर, ये आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये प्रश्न है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? केरल हो जाएगा। यदि कुछ नहीं रहेगा, आपको रहेगा क्या कि ऐसा भारत का पहला आपको रहेगा कि पूर्ण साक्षर राज्य, कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य होगा? क्या आपको लग रहा है केरल? तो उस वक्त केरल नहीं होगा, उस वक्त क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत यदि लगा दे कि 2011 के अनुसार से, तो हो जाएगा केरल हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि आपको भारत का पहला साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हुआ है, पहला पूर्ण साक्षर राज्य, तो वहां पर आंसर लगाएंगे क्या? आपको मिजोरम लगाएंगे। और ये प्रश्न आ चुका है, जिस तरह अभी सेट आप लोग करवा रहे हैं, इसी तरह का सेट में आपको प्रश्न आ चुका है। तो मिजोरम आप ध्यान रखेंगे। और करंट अफेयर्स भी मेरे द्वारा होता है। करंट अफेयर्स में जब भी कोई राज्य घोषणा करता है कि मेरा राज्य पूर्णतः साक्षर है, तो उस वक्त भी आप लोगों को करवाते रहते हैं। तो आप करंट अफेयर्स साथ साथ देखते रहना है, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस को भी आप लोग को साथ साथ लेके चलना है। तो ध्यान रखना है, आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर केरल बनेगा। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, यहाँ पर क्या है? संविधान संक्षिप्त नाम है ना। चलिए आगे आपको पूरा प्रश्न लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपके पास पूरा प्रश्न लिखा हुआ है। संविधान का संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आसान सा प्रश्न है कि संविधान का जो आपको संक्षिप्त नाम है, आर्टिकल कहां पर? तो आर्टिकल देखते हैं तो हम लोग को 393 में जो 395 आर्टिकल है हम लोगों के पास संविधान में। गिनती के हिसाब से नहीं, पूरी तरह से आप बोलेंगे कि कितना आर्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना है 395 ही है। यदि पूछे कि क्रमांक में कितना गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, तब 450 से अधिक होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद हम लोग को 393 में क्या है? तो 393 में संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया। संविधान के संक्षिप्त नाम का वर्णन आपको कहां पर वर्णन मिलता है? आपको एक ही लाइन लिखा हुआ है, वहां पर आपको 393 में देखने को मिलता है। 394 में यदि बात करें तो 394 ईस्वी में जो है आपको आधिकारिक भाषा हिंदी के बारे में जो है, जब संविधान जिस वक्त शुरुआती अवस्था की बात करें, जो है आपको सिग्नेचर होती है, उस वक्त की चर्चा करता है 394। तो 394 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। अभी यहाँ पर आया है तो आपको बता देते हैं। आधिकारिक वही भाषा हिंदी भाषा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया। सिग्नेचर के वक्त में, जो शुरुआती अवस्था में जब अंतिम बैठक होती है, उस वक्त की कहानी बता रहा है। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, भारत। इंडिया और भारत दोनों जो नाम कह सकते हैं, आपको लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी, इंडिया भारत। इंडिया भारत का जो चर्चा किया गया है, आपको अनुच्छेद 1 में किया गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 352 में आसान सा है, आप 352, 356, 360, यही तो आपके पास मुख्य, आपके पास आपात पढ़ते हैं कि आपको 352 में क्या है? 352 में आपके पास राष्ट्रीय आपात है। 300 आपको 56 में क्या है? आपको राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? आपके पास वित्तीय आपात देखने को मिलता है। और ये जो आपको देखने को मिलता है 352 क्या है? क्या है? राष्ट्रीय आपात है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, प्रश्न तैयार किए होंगे और बनाए होंगे। आसान सा प्रश्न है। सभी प्रश्न को जो हम लोग जल्दी जल्दी से कवर करते चलते हैं। आ जाते हैं, बात करते हैं हमारे शरीर की दैनिक लय, है ना, सर्केडियन जिसको बोला जाता है, कि दैनिक लय को जो है कंट्रोलिंग कर सकते हैं, नियमन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौन सा हार्मोन आपके पास क्या है, कि श्रावण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो हम लोगों का जो 24 घंटे का जो आप दिन भर का जो दिनचर्या है ना, तो दिन भर का दिनचर्या जो महत्वपूर्ण आपको हार्मोन कार्य करता है। आप देखेंगे कभी कभी जो है, जब आप नहीं सोते हैं 24 घंटे के अंतर, क्या होता है? आपका शरीर काम करना थोड़ा सा नाजुक आप स्थिति में चले जाते हैं। तो जो प्रैक्टिस में होते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो पुलिस वर्ग में है, क्या वो उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग 3 दिन तक का ट्रेनिंग रहता है कि हाँ 3 दिन तक जो है, यदि किसी प्रकार का अव्यवस्था होता है, तो आप कम से कम 3 दिन तक आप अपनी ड्यूटी कर सकते हैं बिना सोए हुए। तो वो अलग बात है। और यह सेना की बात करते हैं, तो सेना का एक अलग बात है। उन लोगों को ट्रेनिंग मिलता है कि कैसे आप रात में जगते हैं, तो दिन में कैसे आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो आम बात कह सकते हैं कि आम जो दिनचर्या होती है, आम दिनचर्या में यहाँ पर दैनिक दिनचर्या जो लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों का शरीर जो है कंट्रोलिंग करता है। इसके लिए एक हार्मोन उत्तरदायी होती है। वह हार्मोन कौन सा है? आपको मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर बन रहा है कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन निकलती शरीर के किस भाग से है? तो मेलाटोनिन को एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोलिंग जो ग्रंथि करती है, यह आपको पीनियल ग्रंथि है। कौन सा? तो आपको पीनियल। और मेलाटोनिन की यदि बात करें कि मेलाटोनिन कहाँ से स्रावित होती है, तो ये तो आपका आंसर आ चुका है कि मस्तिष्क में आपको देखने को मिलता है पीनियल, पीनियल से ग्रंथि से आपको मेलाटोनिन स्रावित होता है। और ये मेलाटोनिन आपका एक खासियत क्या होता है? मेलाटोनिन रात्रि में ये क्या होता है? सक्रिय होता है। रात्रि मतलब अंधेरे में कह सकते हैं, रात्रि नहीं कहना चाहिए, अंधेरे का शब्द सबसे उपयुक्त होगा कि अंधेरा में ये मेलाटोनिन क्या है? सक्रिय होता है। जितना अंधेरा रहेगा शरीर से, उतना ये अच्छे मात्रा में रिलीज होगा। जब अच्छे मात्रा में ये रिलीज होता है, तो आपको उतनी ही अच्छी नींद आती है। तो मेलाटोनिन इसीलिए आप देखते हो कि जब आप सोते होंगे, तो रात्रि में जब आपका 2 बजे 1 बजे पूरी तरह से अंधेरा रहता है, और अंधेरे में से क्या होता है, आपको पूरी तरह से शरीर जो है कह सकता है कि एक बार आराम कर लो, आराम कर लो, और वो
आराम करने के लिए बोल कौन रहा है कि क्योंकि आपके शरीर से जो है अधिक मात्रा में आपको सक्रिय हो रहा है क्या, मेलाटोनिन को आपका सक्रिय आप जब अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है तो आपको देखने में लगता है कि आपका शरीर जो है थोड़ा थोड़ा निद्रा अवस्था में जाने लगता है। तो ये आपका काम है, कितना भी आप कंट्रोलिंग करते हैं तो उसके बाद मेलाटोनिन बोलता है एक बार तो सो जाओ। यहाँ पर मेलाटोनिन का यही काम है, ठीक है। ये आपको मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हुए दिखाई पड़ती है आपको पीनियल से, तो ये आपको ध्यान रखना है। याद रहेगा? तो याद रहेगा। चलते हैं, प्रश्न आपका तैयार हो गया तो आंसर बनेगा आपका क्या, आपका मेलाटोनिन। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब भी विशेष बात देखिए, सभी प्रश्न पर ज्यादा बातचीत कर नहीं सकते हैं, इतना बातचीत कर देते हैं कि कम से कम आपसे प्रश्न बने। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, आ जाते हैं आपको विश्वत प्रदेश में जो किस प्रकार का पूछा है कि वर्षा होती है। तो विश्वतीय प्रदेश में, विश्वतीय प्रदेश कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी और पृथ्वी के जो आपको कह सकते हैं बीचों बीच, और बीचों बीच जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की रोशनी लगभग सालों भर कह सकते हैं कि यहाँ पर तेज ही रहती है। वैसे सूर्य की रोशनी आपको 23:23 के बीच में आपको घूमते रहती है, ठीक है। आपको यहाँ से लेके यहाँ चलती है, यहाँ से लेके यहाँ चलती है, इसी बीच में तो सूर्य की रोशनी घूमती है। लेकिन उसके बावजूद भी बीच में जो आपको देखने को मिलता है, इक्वेटर पर देखने को मिलता है, लगभग सालों भर क्या होती है, गर्मी का दिन ही रखता है और सीधी रोशनी लगभग पड़ती है। और संवहनीय वर्षा जो होती है कहाँ पर होती है, विश्वतीय प्रदेश में होती है संवहनीय वर्षा। इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जो संवहनीय वर्षा रखा गया है, ये जो है दोपहर के बाद जो है एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, दोपहर के बाद क्या होता है, इतना टेम्परेचर गर्म हो जाता है कि यह जो है ऊपर हवा क्या हो जाती है, ऊपर उठती है, नीचे का तापमान क्या होता है, गर्म होता है। और तापमान जब गर्म होता है तो वहां पर क्या होता है, निम्न प्रेशर का दाब बनता है, और निम्न प्रेशर दाब जैसे बनता है तो हवाएं क्या हो जाती है, या ऐसा भी कह सकता है कि आपको गर्म हवाएं क्या होती है, हल्की होती है। गर्म हवाएं हल्की होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर उठते उठते क्या होती है, एक निश्चित समय पर जाते हुए क्या होता है, क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है संघनन हो जाती है। और संघनन होती है तो आपको प्रचुर मात्रा में क्या करती है, बारिश करती है। तो बारिश जो होती है, और इसी ऐसे बारिश को क्या कहा जाता है, संवहनीय वर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संवहनीय वर्षा बोला जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो संवहनीय वर्षा बोला जाता है कहां पर, तो ये आपको इक्वेटर के पास देखने को मिलता है। इक्वेटर के पास आपको लगभग सालों भर जो है आपको प्रतिदिन जो है लगभग दोपहर को जो है व्यक्ति लिखा दिया जाता है कि 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3 के आसपास या 3 से 4 के आसपास जो है आपको बारिश होते हुए दिखाई पड़ती है। एक निश्चित है कि लगभग बारिश हो गई है, कुछ देर के लिए बारिश होती है लेकिन बारिश फिक्स है कि होगा, ठीक है। तो ये आपको संवहनीय वर्षा का एक कारण बनता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ऐसा पढ़ रहे होंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट आपको बिरजू महाराज के बारे में है। जो भी महाराज है लगभग, यदि आप लेना है कि तरीका कि हम कैसे बनाए, यदि आपको ये पास याद नहीं है, जो महाराज है ना, बहुत सारे महाराज है, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है ना, जो महाराज देखने को मिलते हैं, महाराज जो भी हैं आपको आ जाते हैं उत्तर भारत। और उत्तर भारत में हम लोगों को जो चलता है डांस कौन सा, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के आसपास जो आपको डांस होता है ये कथक होता है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर यही प्रश्न है कि आपको बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको किस से, आपको कथक से बात करेंगे। कथकली, कथकली कहाँ पर चलते हैं, केरल में चलता है। और यहाँ पर यदि बात करें रीता गांगुली और मृणाली साराभाई के बारे में, तो ये यदि कथकली आते हैं तो कथकली में आपको मृणाली साराभाई है ना, कम से कम मृणालिनी साराभाई, इसको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे डांसर बहुत सारा है लेकिन मृणाली को आपको याद रखना है। रीता गांगुली को भी याद रख सकते हैं, रीता गांगुली को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बार बार आपको प्रश्न पूछाएगा, रीता गांगुली और क्या कहते हैं मृणाली साराभाई। बात करें कुचिपुड़ी के, कुचिपुड़ी आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर यदि बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, किसके बारे में बात करेंगे, आपको यामिनी कृष्णमूर्ति। एक नाम यदि लेते हैं तो एक नाम हम लोगों को कम से कम याद होना चाहिए कि आपको यामिनी कृष्णमूर्ति याद रहना चाहिए। आपको कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध आपको नृत्यांगना देखने को मिलती है। यदि बात करें आपको मणिपुरी का बहुत सारा डांसर है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं या डांसर कह सकते हैं जो भी, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख यदि बात करें तो आपको झाबड़ी बहने है ना, नैना दर्शना सबके बारे में जानते होंगे। तो नैना दर्शना ये जो आपको देखने को मिले, ये जो झाबड़ी बहने सब देखने को मिले, ये मणिपुरी डांसर की मशहूर आपको नृत्यांगना देखने को मिलती है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और कथक यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, बिरजू महाराज के बारे में। बिरजू महाराज रहो, लच्छू महाराज रहे, जो भी महाराज है, ठीक है। कहाँ मारेंगे, उत्तर प्रदेश। आपको जो आसपास में डांस होती है वह कथक होती है, ये आपको जाना है। मणिपुरी से नाम से है कि मणिपुर के आसपास, कथकली आपको पता होगा केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। चलते हैं आगे। मैथ छोड़ के चलेंगे, हिंदी छोड़ के चलेंगे, इंग्लिश छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ से लगभग वही 15 क्वेश्चन के आसपास सभी को यदि मिक्स कर दें, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, तो 15 क्वेश्चन बनेगा। तो 15 क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, 15 क्वेश्चन के लिए आपके लिए अलग सर है। तो यहाँ पर जो है तो ऐसा नहीं कि वो बताएंगे तो आपको, ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते, बता सकते हैं, लेकिन होगा क्या, हस्तक्षेप हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं।
पानी के अंदर का जो हवा के बुलबुला की क्या कहते हैं आपको देखने में, पानी के अंदर का हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति, है ना। ये सब तो प्रश्न फैक्ट है, तो फैक्ट के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं कि अवतल लेंस की भांति प्रयोग करता है। आ जाते हैं अगले, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। साथ साथ बनाते रहिएगा, यदि नहीं बनाया है तो साथ साथ आप लोग प्रश्न लिखिएगा। कमेंट में क्या लिखना है, नंबर के साथ आपका देखेंगे कि नंबर के साथ आप लिखते हैं। जल्दी से लिखना है आपको। 11 नंबर का जो प्रश्न बन रहा है, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां पर तैयार किया जाएगा? तो ये आपको स्थापित किया जाएगा या तैयार किया जाएगा। तो ये आपको श्योक नदी भी है और श्योक जगह भी है और गलवान घाटी के पास है, और गलवान घाटी के पास है, तो ये आपको याद रखना है। और ये तैयार होने वाला कब है? ये 2029 में जाके आपको तैयार होने वाला है। ठीक है, कब? 2029 लिखे हैं, तो 2029 में। अभी 2000 क्या चल रहा है? 25 ही चल रहा है, 25 का अंतिम ही महीना चल रहा है, और 2026 बहुत जल्द आने वाला है। तो 2029 में आपको जाके गलवान घाटी के आसपास देखने को मिलता है, ये आपको तैयार होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान चलिए, आपके पास नहीं आया यार आंसर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर परेशान नहीं होना है। ठीक है, कहाँ चला गया? अरे अवतल लेंस, चलिए आगे यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, नंबर थोड़ा सा रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो ये जो इमेज लिया गया है ना, तो इमेज थोड़ा सा इधर से उधर, इधर से उधर है, तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नंबर याद रखिएगा कौन सा नंबर पर चल रहे हैं हम लोग, इससे आपका प्रश्न तैयार होता रहेगा। हम लोग आ रहे हैं 12 नंबर पर आते हैं, और 12 नंबर में प्रश्न है आपको क्या? ब्रिटिश शासन के दौरान जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी प्रणाली, बराबर बात करते हैं। और एक बार फिर से विशेष बात करेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था से पहले हम लोग को 3 व्यवस्था, कितनी व्यवस्था? 3 व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, 3 व्यवस्था, तीनों व्यवस्था के बारे में जल्दी से रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन करेंगे? सबसे पहला रिवीजन करते हैं अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त यदि बात करते हैं तो आपको सबसे पहला देखने को मिलता है कब? 1793 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बात अब सब प्रतिदिन बात करते हैं, तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आप सुन रहे होंगे मेरी बात को, इस बाद में इस पर प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप सुनिए, जल्दी से सुनिए। आप यदि पढ़े होंगे हिस्ट्री, अच्छे से पढ़े होंगे, जरूर आपको सर पढ़ाए होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, सिकंदराबाद पढ़े होंगे, हैदराबाद पढ़े होंगे, नई दिल्ली पढ़े होंगे, पटना पढ़े होंगे, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, जरूर आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया है तो इसका मतलब है, तो अब क्या बात करें, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, आपसे हम बात करते हैं, आपको क्या कहते हैं? अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि 1793 ईस्वी में, है ना, 1790 ईस्वी में एक दहसाला कार्यक्रम चलता था, भूमि से संबंधित आपको दहसाला चलता था, उसी को जो है कॉर्नवालिस आपको 1793 ईस्वी में क्या कर देता है? अस्थायी कर देता है। तो ये आपको अस्थायी बंदोबस्त हो जाता है। और भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर लगाया जाता है? 19% भूमि पर लगाया जाता है। कितने प्रतिशत पे? आपको 19% पे। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, अस्थायी बंदोबस्त को, किस नाम से? तो सूर्यास्त नियम के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो है ब्रिटिश सरकार को सीधे तौर पर जो है 89% जितने भी तैयार होता था, कह सकते हैं उत्पादन होता था, उसका 89% किसको मिलता था? आपको ब्रिटिश को मिलता था। जबकि आपको देखने को मिलता है 11% किसको मिलता था? जमींदार को। और भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? जमींदार ही हुआ करता था। यहाँ पर किसान वर्ग जो है देखने को मिल रहा है कि किसान वर्ग एक तरह से उसकी दयनीय हालत, कह सकते हैं कि स्थिति सही नहीं थी, है ना, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं, अधिकार ही तो नहीं है। एक तरफ ब्रिटिश है, एक तरफ जमींदार है, बीच में किसान एक तरह से कह सकते हैं मजदूरी की तहत काम कर रहा है, जा रहा है, और जो मजदूरी उसको मिल रहा है उतना ही काम कर रही है। तो किसान का एक तरह से दयनीय स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं किसमें? आपको अस्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, चलिए रैयतवाड़ी पर जाने से पहले जो है हम लोग एक और नाम ले लेते हैं, और नाम ले लेते हैं, वह किसका नाम ले लेते हैं? आपको ले लेते हैं महालवाड़ी का नाम लेते हैं। अब जो है एक तरह महाल क्या होता है कि एक तरह से आपको कह सकते हैं कि मुखिया होता है, और मुखिया किसके मुखिया को? आपको गांव के मुखिया को महाल बोला जाता है। पूरी तरह से गांव के एक मान के मुखिया बना दिया, एक गांव के जो है पूरी तरह से सदस्य बनाया, और सदस्य को में से एक व्यक्ति को क्या कर देता है? महाल बनाता है। और गांव का पूरा गांव जो है अब एक तरह से कह सकता है कि मालिक हो गया। और उसमें जो है अब ये 1800 कब? 1822, हाँ 1822 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। क्या? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और भारत के लगभग आपको कितने प्रतिशत पे? लगभग 30% भूमि पर देखने को मिलता है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इतना याद रखिएगा, ये आपको महाल था। जबकि यदि बात करें रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी से ही आपको प्रश्न है, तो रैयतवाड़ी यहाँ पर आते हैं। रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी क्या है इस पर पहले बातचीत करते हैं। तो रैयतवाड़ी आपको देखने को मिलता है सबसे सर्वाधिक देखने को भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करता था उस वक्त का, आपको 51% भूमि पर क्या लगा था? आपको रैयत लगा था। अब रैयत का अर्थ क्या होता है? तो रैयत का अर्थ ही होता है किसान। ठीक है, रैयत का अर्थ क्या होता है? तो रैयत का अर्थ होता है किसान होता है। ठीक है, और किसान होता है तो यहां पर अब मालिक किसको बना दिया गया? अब सीधे तौर पर किसान को बना दिया गया। अब लगान की आवश्यकता है तो लगान देगा कौन? तो ये किसान देगा। और जो लगान का कह सकते हैं कि जितना लगान लगाया गया होगा तो उतना लगान का टैक्स जो भी लगा तो ब्रिटिश लगाएगा किस पे? किसानों पर, सीधे तौर पर किसानों पर देखने को मिलता है। नमस्कार सर।
यहाँ पर ये देखने को मिलता है, लगान देखने को मिल रहा है, और ये व्यवस्था आपको सबसे पहले देखने को मिलता है क्या 1792 ईस्वी में आपको कहाँ पर, बारामहल के क्षेत्र में आपको कर्नल रीड के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है क्या आपको यहाँ पर थॉमस मुनरो की यदि बात करते हैं तो आपको 1820 के आसपास आ जाते हैं। 1820 ईस्वी में आपको पूरे मद्रास के क्षेत्र में देखने को मिलता है क्या, थॉमस मुनरो के द्वारा। यदि वहीं स्पेशल पूछ दे कि आपको बॉम्बे में किसके द्वारा, तो आपको यहाँ पर एलिफेस्टन लिखा हुआ है, तो एलिफिस्टन आपको याद रखना है। एलिफिस्टन आपको केवल बॉम्बे पूछे तो आपको एलिफिस्टन, यदि पूरे मद्रास पूछे तो वैसे आपको थॉमस मुनरो। और यही आपसे तो पूछ रहा है प्रश्न कि रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है करने वाला कौन था, तो रैयतवाड़ी जैसे आते हैं तो आपको कौन सा होगा, आपको थॉमस मुनरो होगा। आपको रहेगा क्या, रहेगा आपको केवल रहेगा कि बारामहल के क्षेत्र में किसके द्वारा लगाया गया, तो सबसे पहले आपको 1792 ईस्वी में किसके द्वारा लगाया गया था, आपको कर्नल रीड के द्वारा लगाया गया था। यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से रखेंगे, लेकिन पूरे कह सकते हैं कि आपको जो 51% भूमि पर लगाने वाला आपको जो देखने को मिलता है कौन, आपको थॉमस मुनरो देखने को मिलता है। रैयतवाड़ी क्या होती है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, उसके बाद महालवाड़ी क्या है। उम्मीद है कि आप रिवीजन आपका हो गया होगा, इतना आप याद रखते हैं तो आपसे प्रश्न तैयार हो जाएगा। और प्रश्न आपका यहां पर बन चुका होगा, प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आसान सा प्रश्न है, थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो, हेक्टर मुनरो नहीं बोल रहे हैं, थॉमस मुनरो है, ठीक है। हेक्टर मुनरो की कहानी आगे है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बगानों के लिए उपयुक्त है। तो चाय बगानों के लिए उपयुक्त जो आपको मिट्टी देखने को मिलता है यह आपको अम्लीय होता है। और यदि बात करें कि अम्लीय मिट्टी होती है तो कितना परसेंटेज हम लोगों का अम्ल मिट्टी होने चाहिए, तो यहाँ पर सीधे तौर पर 4.5 से लेके आपको 5.5 के बीच में, ठीक है, 4.5 से 5.5 के बीच में ये अम्लीय होनी चाहिए। तो ये उपयुक्त आपको किसके लिए, खेती के लिए होता है, ये चाय के बगानों के लिए होती है और चाय की खेती के लिए होती है। यहाँ पर रखते हैं 4.5 से आपको 5.5 के बीच में कौन सा मिट्टी, तो ये ध्यान रखना है, मिट्टी आपको अम्लीय मिट्टी पर होनी चाहिए चाय के लिए, ठीक है, क्षारीय नहीं, जलोढ़ नहीं, रेगूर नहीं, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलिए आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लोकपाल से संबंधित है, और लोकपाल आप लोगों को प्रश्न पूछा था, तो लोकपाल आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल आपको क्या है कि लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो लोकपाल का विचार सीधे तौर पर आते हैं तो किस देश से लिया गया है, आपको स्वीडन से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको ओम्बुड्समैन के नाम से इसको जाना जाता है, किसके नाम से, आपको ओम्बुड्समैन आपको यहाँ पर जाना जाता है, ओम्बुड्समैन, ठीक है। और ये कहां से, तो स्वीडन से लिया गया है, ठीक है, स्वीडन, स्टॉकहोम, क्रोन आपको देखने को मिलता है स्वीडन। चलिए आगे ले लेते हैं आपको। अब देखिए, जब भी किसी भी देश का आपको करंट अफेयर्स जब पढ़ाते हैं तो आपको बार बार बताते हैं, जो मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनसे आपको बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या बोलते हैं कि मुद्रा बाबू अवश्य याद रखिए, राजधानी अवश्य याद रखिए, मुद्रा अवश्य याद रखिए। किसी भी देश का जब भी नाम आए तो आपको राजधानी देखिए क्या है, मुद्रा क्या चलती है, आपको अवश्य याद रहनी चाहिए। वैसे यहाँ पर जो है आसान सा है, रूस का ऐसा नहीं है कि बच्चे बच्चे को सभी को पता है कि रूस में जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा है, आपको रूबल मुद्रा है, ठीक है। कौन सी मुद्रा है, रूस की जो मुद्रा है रूबल मुद्रा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। आपको पेसेटा कहाँ पर चलती है, कहाँ पर चलती है, बताइए कहाँ पर चलती है। तो पेसेटा जो है आपको स्पेन में चलती थी, ये चलती थी बोल रहे हैं, स्पेन में चलती थी, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो यूरो चलता है, बिल्कुल यूरो चलता है। स्पेन में पहले यही मुद्रा चलती थी, पेसेटा चलती थी, लेकिन आपको ये बन जाता है, आपको 2002 में कह सकते हैं कि सीधे तौर पर अपना मुद्रा को चेंज करके ये क्या बना लेता है, यूरो अपना मुद्रा को तैयार कर लेता है, क्योंकि यूरोपीय सदस्य का ये बन जाता है, स्पेन क्या सदस्य बनता है, यूरोपीय संघ का ये सदस्य बन जाता है। और यूरोपीय संघ का सदस्य बनता है तो यूरोप के संघ के वर्तमान में जो 27 देश है, ये सीधे तौर पर किस मुद्रा को लेकर चलता है, आपको यूरो को अपनाया हुआ है। और यूरो को जो अपनाया हुआ है तो यहाँ पर स्पेन भी अब जो अपनी मुद्रा को त्याग करके क्या कर लिया है, पेसेटा पहले चलती थी, अब इसको त्याग करके 2002 में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट किस में कर दिया, यूरो में कर दिया है। तो ये याद रखना है। तो आपको यहाँ पर हो चुका है, रूबल तो आंसर था, आपको रूस की आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पेसेटा आपको आंसर बन चुका है किसका, 2002 में यूरो कर लेता है। आप बात करते हैं जलोती की, जलोती कहाँ पर चलती है, जलोती जो है अभी वर्तमान में भी चलती है, जलोती कहां पर, पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या है, वर्षा है, और वर्षा में जो चलती है आपको पोलैंड वर्षा, यहां पर जलोती मुद्रा चलती है। यदि बात करें क्रोन में, क्रोन आपको क्या कहते हैं, आ जाते हैं आपको यूरोप के आसपास आइए तो यूरोप का सबसे जो उत्तरी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर जैसे कि आइसलैंड देखने को मिलता है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन के बारे में भी जस्ट बात किया, तो आपको डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तो आपको है ही लिखा हुआ, डेनमार्क कह सकते हैं, नॉर्वे कह सकते हैं, फिनलैंड नहीं, फिनलैंड यूरो लेके चलता है, ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, आइसलैंड ऊपर में सबसे कॉर्नर में आइसलैंड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ये आइसलैंड, ये देश में आपको देखने को मिलता है। यही क्रोन या क्रोना, कहीं पर क्रोन लिखा हुआ रहता है, कहीं पर क्रोना लिखा हुआ रहता है। इसके आसपास आ जाइए, आपको क्रोन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो देखने को मिलता है आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे क्रोन मुद्रा लेकर चलता है। पेसेट आपको बता चुके हैं, रूबल आपका रूस, और एक और रूस से संबंधित देश देखने को मिलता है, कौन सा कौन सा उसको बोलते हैं, कौन सा रूस बोलते हैं, चलिए एक और जो रूस है, बेलारूस, हाँ बेलारूस। तो बेलारूस से आपको जो देखने को मिलता है, बेलारूस में भी आपको क्या चलती है, रूबल चलती है। चलिए ठीक है, सही है, आगे चले। देखिए नाम दिमाग से निकल जा रहा है, इतना बातचीत करता है कि दिमाग से देश भी निकल जा रहा है, कौन सा देश कहाँ है। चलिए आइए जल्दी से मिलान करते हैं। और मिलान जो है इस बार कूट में दिया गया है। कूट में हम लोग को देखते हैं कि मिलान करते हैं कि कौन सा कूट कहाँ से तैयार हो रहा है ना। तो कूट जो हम लोग का तैयार हो रहा है, रबर, रबर आपसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो है आइसोप्रीन है ना। रबर क्या है, आपको आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन का आपको ये देखने को मिलता है मोनोमर है। तो रबर क्या है, आइसोप्रीन का मोनोमर है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, रबर जो बन रहा है किससे बन रहा है, आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहा है आइसोप्रीन मोनोमर। ये आपको क्या है, एक का बन रहा है, दो बन रहा है, तो एक का दो बन रहा है, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक ही दिया है, तो एक का दो आपको सी आंसर होगा, बिल्कुल सी हो। एक का दो आप मान के चलिए, इसको आप देखिए ज्यादा नहीं भी जानते हैं तो इसको रीजनिंग के अंतर्गत बना सकते हैं। अब एक का दो एक ही दिया है, तो ज्यादा आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं, आप यहाँ से टिक मार के आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मिला लेते हैं। आपको रेयन, रेयन क्या होता है, कार्बन परमाणु, ये जो सेलुलोज होता है ये आपको यूज होता है। पॉलिस्टर यदि देखते हैं तो पॉलिस्टर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, पॉलिस्टर। एथिलीन आपको ग्लाइकोल होती है, और नायलॉन जो आपको देखने मिलता है आपको हेक्सामेथिलीन, आपको डायमेथिन होती है। ठीक है, ये आपको इस तरह से, और ये आपको इस तरह से, और ये आपको रेयन आपको वन, ये आपको आंसर जाएगा, सी नंबर आंसर जाएगा। ठीक ना, चले आगे। चलिए प्रसिद्ध आपको फारसी त्योहार, आपको नवरोज का लिखा हुआ है या नवरोज लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। ठीक है, नवरोज भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ रहता है, और नवरोज भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों एक ही है। इसके लिए ये ऐसा नहीं कि कोई नवरोज लिख रहा है, कोई नवरोज लिख रहा है। हिंदी में जो है थोड़ा सा फारसी भाषा है, तो फारसी का जो है ये सब थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, कोई बात नहीं है। आ जाता है आपको ये जो त्योहार स्टार्ट, प्रवर्तन कह रहा है कि प्रवर्तन किसने किया था, प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, आप पढ़े होंगे, आपको जरूर सर पढ़ाए होंगे, ये बलबन के द्वारा है ना। बलबन के द्वारा क्या क्या पढ़ाया गया होगा, जो प्रमुख पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, लौह एवं रक्त की नीति पढ़ाया गया होगा, कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला किसके द्वारा, तो ये बलबन के द्वारा। और सिजदा पेबोस को जो शुरुआत करने वाला, ये जो प्रथा सिजदा पेबोस की शुरुआत करने वाला था, यह भी आपको बलबन के द्वारा। और नवरोज त्योहार जो है यह भी प्रारंभ करने वाला कौन सा, आपको बलबन था। तो बलबन से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो था ये आपको रिवीजन हो चुका होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, 38वें बोगाटो आपको अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में जो आपको होने वाला है, सम्मानित अतिथि के रूप में किसको चुना गया था, अपना ही देश भारत को चुना गया है, तो आपको याद रखना है अपने देश भारत को ही चुना गया है। आगे ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं कि किस शहर के कर्तव्य भवन, कर्तव्य भवन, आज का करंट अफेयर्स देखिएगा, क्या कर्तव्य भवन के बारे में चर्चा की है, कर्तव्य भवन के बारे में आज ही चर्चा की है ना। तो आज भी चर्चा किया, लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ और भी विषय था कि क्यों चर्चा करना पड़ा था, तो आप करंट अफेयर्स का जाके सेगमेंट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं हम लोगों का प्रश्न क्या है, किस शहर में कर्तव्य भवन का नाम, कर्तव्य भवन नामक आपको भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का जो है उद्घाटन किया गया है। तो सबसे उन्नत सरकारी उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, कर्तव्य भवन का सीधी सी बात है, कहाँ पर आ जाएगा, नई दिल्ली में है ना। तो नई दिल्ली आपको रहेगा, आंसर क्या रहेगा, नई दिल्ली। ठीक है, और प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं कि कार्यालय है, कार्यालय का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और आज यदि नहीं आपके पास जानकारी है तो आज का आपको देखना है 3 दिसंबर का क्या करंट अफेयर्स देखना है, जहां पर आपको प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और बदल कर क्या रखा गया है, यहाँ पर नहीं बात करेंगे, क्यों, क्योंकि यह जो है आपको करंट अफेयर्स का विषय है, फिर यहाँ पर बात कर लेंगे, फिर आप करंट अफेयर्स देखिएगा कैसे, एक बार तो झलक देख लीजिए करंट अफेयर्स का भी। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपको इसलिए बोल रहे हैं करंट अफेयर्स देखने के लिए, आपको करंट अफेयर्स में वही प्रश्न देते हैं जो यहाँ पर पूछा जाता है, और यही सेम आपको ऑप्शन के साथ रहेगा। कुछ दिनों के बाद जो है आपको, अभी जो मेरे द्वारा करंट अफेयर्स दिया जाता है वो आपको 3 महीने के बाद आपको किताब में दिखेगा। ठीक है, आइए रबी फसल के बारे में बात करते हैं कि रबी फसल जो बोई जाती है, यहाँ तक ही लिखा है, और आगे है रबी फसल के बारे में, चलिए यहीं तक है। यहाँ पर देखते हैं तो रबी फसल जो कुछ यहाँ है, कुछ आगे आपको लिखा हुआ ऑप्शन। तो रबी फसल आसान है प्रश्न, रबी फसल, और रबी फसल जो मान के चलिए कि बोई जाने वाली है, अभी का तो मौसम है रबी फसल का, बोने का जो मौसम आपको देखने को मिलता है क्या, अक्टूबर नवंबर का माह रहता है। रबी फसल कब से क्या है, बोई जाती है, मतलब कि इसका जो शुरुआत की जाती है रबी फसल का, आपको अक्टूबर नवंबर में शुरुआत होती है, जबकि इसको काटा कब जाता है, तो काटा जाता है आपको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप देख लेते हैं, अभी जो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, गेहूं,
तो गेहूं का खेती अभी प्रारंभ हुई है, और प्रारंभ इसका अर्थ क्या है कि आपको अक्टूबर नवंबर माह में गेहूं की खेती प्रारंभ होती है, और गेहूं को काटा कब जाता है, ध्यान रखिए, गेहूं को काटा कब जाता है, तो गेहूं जब क्या कहते हैं शुरुआत गर्मी होती है उस वक्त क्या गेहूं को काट लिया जाता है, और यहाँ पर मार्च अप्रैल ये आपको देखने को होता है, मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काटते हैं। और रबी फसल के अंतर्गत जो मुख्य फसल आता है आपको गेहूं, है ना, ये आपको याद रखना है, गेहूं जो जो भी आता है, हाँ चलिए, गेहूं जो ये सब आता है ये सब ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आप लोगों का प्रश्न क्या है, उम्मीद है कि बना रहे हैं सभी, बनाते रहना है प्रश्न आप लोगों को। चलिए आगे 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 चलिए, आगे है आंसर आसान है और आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं कि किसी के पास जानकारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ कुछ छात्रों का गलत हो गया था प्रश्न। क्यों गलत हो गया जानते हैं आप, इंग्लिश वाले जो वर्जन हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़े नहीं, अच्छे से पढ़े नहीं, उसकी वजह से गलत हो गया। और शुद्ध हिंदी लिख दिया है, रोग श्लीपद लिखा हुआ है, और रोग श्लीपद आपको समझ में ही नहीं है कि रोग श्लीपद होती क्या है। ऐसा नहीं कि आपके पास जानकारी नहीं है, जानकारी है, ठीक है, उम्मीद है कि जानकारी है आपके पास, और जानकारी है, आप थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पढ़े होंगे, आपको क्या पढ़े होंगे, हाथी पांव रोग, है ना, पढ़े हाथी पांव रोग, नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है, हाथी पांव, हाथी के जैसे पांव हो जाता है, ठीक है, पैर कैसा हो जाता है, हाथी के जैसे, यदि सही से समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाथी के जैसे पांव हो जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश में तो यही लिखा हुआ है, एलिफेंटिएसिस लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, और हिंदी शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं आपको रोग श्लीपद बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिर्फ पद लिखा हुआ है, जो नीचे वाला भाग होता है जो शरीर का नीचे उसको पद बोला जाता है, तो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा रोग जो श्लीपद जो कि पैरों में होने वाला है उसको एलिफेंटिसिस बोला जाता है इस रोग को, और ये हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, आम भाषा में हाथी पांव के नाम जाना जाता है, और ये होता है बूचेरिया बेनक्राफ्टी से होता है, बूचेरिया बेनक्राफ्टी आपको परजीवी से, कौन से परजीवी से, तो बूचेरिया बेनक्राफ्टी परजीवी से होता है, तो सीधे तौर पर आपको याद रखना है बूचेरिया बेनक्राफ्टी। ऐसा थोड़ा है कि आपको जानकारी नहीं है, आसानी से, लेकिन आपको आप देखिए भाषा भी आपको देखना पड़ेगा, क्या भाषा पूछ रहा है, और भाषा जब अच्छे से आप पकड़ते हैं तो इसी वजह से आपको बोलते हैं कि प्रश्न को क्या करना है, अच्छे से गौर से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा पढ़ के नहीं छोड़ना है। चल आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला जो आपके लिए मिलान करने वाला है, मिलान देख लेते हैं, इतना में आपको समझ में आ रहा होगा, इतना में समझ में आ जाएगा, मिलान करना है, और मिलान जैसे ही करना है तो आप देखिए मिलान करिए, क्या मिलान करने के लिए आपके पास है, मिलान करने के लिए आपके पास है कि आपको दिया हुआ है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया हुआ है 23 और 24 में होता है, कितना में होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एंड 24 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, और 22 में क्या है, निवारक निरोध है, ठीक है, जो आपको गिरफ्तारी के समय में जो है निवारक निरोध दिया जाता है, ये कह सकते हैं कि आपको गिरफ्तारी से जो बचाव के लिए एक तरह से आपके बचाव के लिए जो काम किया जाता है ये आपको देखने को होता है, वो 22 में है, तो 22 में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर शोषण विरुद्ध अधिकार 23-24 देखने को होता है। संवैधानिक उपचार जो है, किसी प्रकार का परेशानी है तो उपचार करने के लिए आप जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि बात करें कि हाई कोर्ट जाना है तो 226 आर्टिकल के तहत जाना है, और यदि सुप्रीम कोर्ट आपको जाना है, डायरेक्ट आपके कहीं ना कहीं मूल अधिकार हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, आपको 32 के तहत जा सकते हैं। और ये जो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल अनुच्छेद 32 है ना। चलिए ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं धार्मिक आपको स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी देखने को होता है। धार्मिक स्वतंत्रता केवल आपको याद रखना है कहाँ पर, 32 में देखना है। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है, क्या देखने दिया हुआ है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक, 25 से लेकर आपको 28 आर्टिकल में देखा हुआ है, पूरा धार्मिक के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं पर यदि बात करें संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यदि बात करें तो आपको 29 एवं 30 में दिया गया है। यदि बात करें आपको समानता का अधिकार तो 14 से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है आपको, कहाँ तक 14 से लेकर 18 दिया हुआ है। यदि बात करें आपको स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेकर आपको ये सब आपको 19 से 22 दिया है ना। और उसके बाद यदि बात करें आपको क्या एक तो आपको 31 था तो 31 को क्या कर दिया गया, 31 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अब हटा दिया गया तो उसको छोड़ देना है। 31 को ऐसे पढ़ेंगे कि आपको जो है यह 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। और 32 तो आपके पास है ना, अनुच्छेद 32, ठीक है, आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चल लेते हैं, तो आंसर आपका बन चुका होगा, आंसर आपका सीधे तौर पर ए बन रहा है। सभी का आपका रिवीजन करवा दिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी याद है तो अच्छी बात है, जो याद नहीं है तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होगी, क्या है, अभिक्रिया संपन्न होगी, क्या अभिक्रिया संपन्न होगी, आपको देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है यहाँ पर संपन्न देखने को मिलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को बनते हुए दिखाई पड़ता है, ऐसा कौन सा है जो एफ सक्रिय देखने को मिल रहा है। तो MgSO4 नहीं होगा, ZnSO4 Fe नहीं होगा, MgSO4 Fe भी नहीं होगा, आपको Cu है ना, तो Fe आपको देखने को होता है FeSO4, ठीक है,
तो FeSO4 देखने को मिल रहा है प्लस Cu को अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर जो आपको रासायनिक अभिक्रिया बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है Fe, आपको Fe, उसके बाद Fe जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा SO4 से जुड़ जाएगा, और Cu क्या हो जाएगा अलग होते हुए दिखाई पड़ता है। तो आंसर कौन सा हम लोगों का बन रहा है, आंसर हम लोग का बन रहा है डी नंबर आंसर बन रहा है। वहीं आगे ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स आपको एमेट्योर फेडरेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना, चलिए यहाँ पर आधा प्रश्न है, यहाँ पर ले लेते हैं पूरा प्रश्न आपके पास, यहाँ पर प्रश्न है तो आप बनाने का प्रयास करिए, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करिए। आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बोलना है कि आंसर आपको कौन सा बन रहा है 26 का। तो 26 का जो आंसर आपको बन रहा है 1912 ईस्वी में स्टॉकहोम बन रहा है, क्या बन रहा है 1912 ईस्वी में, इसको स्टॉकहोम लिखना है, स्टॉकहोम। अभी जस्ट बात किए थे स्टॉकहोम के बारे में। क्या बन रहा है प्रश्न, नहीं बन रहा है, स्पीड ज्यादा चल रहा है, स्पीड चलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रश्न रहता है ज्यादा, तो स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करके रखना होगा। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं एथलेटिक्स आपको एमेट्योर देखने जो मिल रहा है फेडरेशन की स्थापना कब होती है, तो आपको 1912 ईस्वी में होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अब जो है इसका नाम परिवर्तन करके आपको विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। नाम परिवर्तन के जो आपको देखने को अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स आपको क्या करे, एमेट्योर जो देखने को मिल रहा है, इसका नाम क्या कर दिया गया, अब क्या कर दिया गया, अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, और परिवर्तन करके अब विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विश्व आपको एथलेटिक्स कर दिया गया है, एथलेटिक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, अब जो इसका नाम परिवर्तन करके अब विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया, और यह 1912 ईस्वी में स्थापित होती है। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं कि आपको 1912 ईस्वी में स्थापित होती है। बात रहता है हम लोगों को आगे चलते हैं, तो आगे ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व, वर्तमान में यदि बात करें कि टाइगर रिजर्व कितना है, तो वर्तमान में अभी सभी राज्यों का आपको उम्मीद है कि नहीं याद होगा, लेकिन कम से कम जो है नाम जानकारी होनी चाहिए कि कौन कहां से है। नहीं याद है कोई बात नहीं है, कम से कम आपको वाल्मीकि कहां पर है, वाल्मीकि कहां, अपने बिहार में, नहीं याद है, अपने बिहार में एक ही है। दूसरा होने वाला है, दूसरा कौन सा होने वाला है, आने वाले दिनों में हो सकता है उसको मान्यता मिल जाए, वह कैमूर वाला होगा। लेकिन अभी जो है मान्यता नहीं मिला है, तो हम लोग अभी जितना मान्यता मिला है उतना ही बात करेंगे। अभी वर्तमान में कितना है, अभी वर्तमान में 58 है, और 58वां जो आपको देखने को होता है माधव नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये जो माधव नेशनल पार्क देखने को होता है, ये भी आपको टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये आपको सबसे नवीनतम आपको देखने को होता है माधवगढ़ वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है माधवगढ़। और उसके बाद यदि बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दम्फा, तो दम्फा कहां पर है, आपको दम्फा आपको मिजोरम में देखने को होता है। दम्फा कहां पर है, तो दम्फा आपको मिजोरम में देखने को होता है। यदि बात कर रहे हैं हम लोग सभी राज्यों में आपको कौन कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको देखने को होता है, आप नाम सुने होंगे, असम में क्या कहते हैं मानस सुने होंगे, काजीरंगा है ना, काजीरंगा मानस, ये सब आपको कहां पर नामेरी देखने को मिलता है, ये सब असम में देखने को होता है। यदि बात करें कर्नाटक का, कर्नाटक में आपको क्या देखने को होता है, बांदीपुर नागरहोल है ना, बांदीपुर नागरहोल, ये सब जो प्रमुख आपको देखने को होता है, आपको कर्नाटक से देखने को होता है। यदि बात करें कि ओडिशा से, ओडिशा से आपको क्या देखने को होता है, सरकोसिया देखने को होता है। तो आपको सतकोसिया जो देखने को होता है, सतकोसिया आपको कहां पर देखने को होता है, ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। तो सतकोसिया कर्नाटक आप बात कर चुके हैं, असम बात कर चुके हैं, आंसर बन रहा है मेरा मिजोरम बन रहा है। चलें अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। और प्रश्न यहां पर जो है थोड़ा सा आपका आंसर जो है मिलवाया क्या गया है और आंसर क्या है, आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सुबह में भी जो है कंट्राडिक्शन होते हुए दिखाई पड़ा था, कुछ छात्र का कुछ आंसर था, कुछ छात्र का कुछ आंसर था, और कुछ पूछे भी कि हाँ ये होगा या क्या होगा। आपको क्या पढ़ाया गया है नहीं जानकारी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। सही है, देख ले आंसर आप लोगों को जो मिलवाया गया, आंसर आप लोगों का पहले आंसर देख लेते हैं कि आंसर मिलवाया क्या गया है। जरूरी नहीं है कि जो आंसर दिया हुआ है वही आंसर सही होगा। यहाँ पर जो आप लोगों को मिलवाया गया प्रश्न के साथ देखते हैं कि निम्न में से किस परागण में भिन्न पादप, क्या पूछ रहा है, भिन्न पादप अलग, ठीक है, भिन्न पादप परागकोश जो है, भिन्न पादप के जो परागकोश है, भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र परागकणों का जो स्थानांतरण होता है इसको क्या कहा जाता है। तो भिन्न है, भिन्न मतलब क्या अलग, ठीक है, अलग पादपों का, अलग वृक्षों का जो है परागकोश जो देखने को होता है अलग वृक्षों के वर्तिकाग्र पर, ठीक है। भिन्न लिखा हुआ है, यहाँ पर भिन्न लिखा हुआ है, दोनों जगह भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों जगह भिन्न भिन्न लिखा हुआ है। तो अच्छे से इसको ध्यान से रखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, और जब भिन्न भिन्न यदि बात करें लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखा है, एक ही पौधे के फूल जो आपको परागकोश उसी पौधे के क्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भिन्न लिखा हुआ है, लेकिन जबकि अभी बात करें आपको जो आंसर बन रहा था, आपका आंसर लगवाया गया था, ए लगवाया गया था, लेकिन ए होगा नहीं, ठीक है। मेरे अनुसार से यदि मेरे पर थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो मेरे अनुसार से आपको आंसर होगा, क्या आंसर होगा, पर निषेचन होगा, ठीक है, जेनोगेमी के अंतर्गत होगा। क्या होगा आपको, जेनोगेमी। हम सभी पर बात करेंगे, आपको गेटेनोगेमी क्या होती है, और उसके बाद क्या कहते हैं ऑटोगेमी क्या होती है, और चश्मो
गेमोस क्या होता है, तो ये सभी पर हम लोग बात करते हैं, ऑटोगेमी पर बात करते हैं, आपको गेटोनोमी पर बात करते हैं। इसका हिंदी आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको हिंदी लिखा हुआ है। हिंदी से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, इंग्लिश वाला ज्यादा पूछता है, तो आपको गेटोनोमी गेमी देखते हैं ना, गेटोनो गेमी देखते हैं। गेटोनो समझ चुके हैं, आंसर क्या मरवाया गया आपको, सजातीय पुष्प मरवाया गया है। लेकिन मेरे अनुसार से आपको क्या होगा, जेनोगेमी होगा। कैसे क्या, हम लोग विशेष बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी हुआ है, कंट्राडिक्शन हुआ है, तो हम लोग अच्छे से बातचीत कर ले अच्छे से बात, बिल्कुल करते हैं अच्छे से बात। थोड़ा समय लेंगे, लेकिन बातचीत होगी, अच्छे से बातचीत होगी। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं, आपको सजातीय परागण और क्या कहते हैं गेटोनोगेमी पर बात करते हैं। सीधा सा बात रख लेना है, पड़ोसी को याद रख लेना, क्या रखना है, पड़ोसी, है ना। कैसे पड़ोसी को याद रखना है, आ जाते हैं। एक ही पौधे के जो फूल परागकोश से होते हैं, आपको देखने को मिलता है क्या, एक फूल दूसरे फूल पर। अब देखिए, एक ही फूल है, एक वृक्ष है, एक ही डाली है, ठीक है, और इस डाली पर जो है आपको देखने को मिल रहा है एक फूल है, ऐसा एक फूल है, इस तरह का बना लिए, मान लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है हमको फूल बनाने उनाने आना आता नहीं है, ठीक है। और एक फूल यहाँ पर है, इस तरह का कोई फूल है, एक ही पेड़ है, ठीक है, ये जो गाछ वृक्ष है, आपको एक ही गाछ वृक्ष, और एक ही गाछ वृक्ष पर जो है आपको इस तरह का कुछ ना कुछ फूल देखने को मिल रहा है। ये फूल ले लेते हैं कि ये क्या है, फूल है, ये भी फूल है ना। अब एक ही वृक्ष है, देखिए अब क्या है, क्या भिन्न है, आप जो बोल रहे थे क्या भिन्न है, यहाँ पर क्या है, भिन्न पादप लिखा हुआ है, ये भिन्न पादप नहीं बनेगा, ये क्या है, एक ही फूल के सजातीय मतलब क्या है, एक ही फूल के आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ही फूल के परागकोश से परागकण जो उसी फूल के दूसरे पर एक फूल के पराग, मान लेते हैं कि एक परागकोश है, ठीक है, इसमें क्या है, एक परागकोश है, और ये फूल का जो है देखने को मिल रहा है परागकण जो है कहां पर पहुंचा है, ये वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। एक ही फूल के जो आपको देखने को मिल रहा है, एक ही फूल के आपको एक फूल से दूसरे फूल का जो पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, फूल अलग अलग है, एक ही पौधा है, एक ही पौधा का अलग अलग है, सजातीय है ना, कि एक ही जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, परागकोश जो है, परागकोश कहां पहुंच रहा है, दूसरे के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। समझ रहे हैं स्टाइल, नहीं समझ रहा है, स्टिग्मा, ठीक है, तो आपको स्टाइल स्टिग्मा ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये आपको स्त्री का भाग जो होता है, यहाँ पर स्त्री केसर के जो बात कर रहे हैं, स्त्री मतलब यहाँ फूल वाले का बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या आपको परागकोश जो है एक ही पौधे के आपको दूसरे पौधे के, एक ही पौधे के आपको दूसरे फूल पर एक फूल है, एक ही फूल, एक पौधे पर दो फूल लगा हुआ है, और दूसरा फूल कह सकता है कि आपको क्या है, नर है, दूसरा तीसरा आपको क्या है, एक नर है, दूसरा आपको मादा देखने को मिलता है। इसका परागकोश जो है आपको जो कह सकता है कि पुमंग का जो परागकोश देखने को मिलता है, सीधे से पुमंग से होते हुए आपको कहाँ, जायांग में जो जाते हुए देखने को मिल रहा है, अरे सॉरी, यहाँ पर परागकण आइए, क्या बोल रहे हैं, परागकण जो आपको देखने को मिल रहा है, परागकण जो आपको देखने को मिल रहा है कहां पर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, स्टिग्मा पर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो स्टिग्मा पर जो जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपको सजातीय के अंतर्गत आता है, गिटोनोगेमी के अंतर्गत आता है। एक ही पौधे के आपको फूल परागकोश से परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरित हो रहे हैं, इसको बोला जाता है आपको क्या, सजातीय, आपको सजात पुष्प परागकण बोलाता है, गेटोनोगेमी बोलता है। हिंदी छोड़िए, गेटोनोगेमी याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं मक्का का, ठीक है, सबसे उपयुक्त उदाहरण देखने को मिलेगा मक्का का। मक्का के साथ साथ आप एक उदाहरण और ले सकते हैं, मक्का के साथ साथ यदि बात करें कि आपको जो एक केला वृक्ष देखने को मिलता है, मक्का एंड केला, है ना, तो मक्का एंड केला में जो इस तरह का आपको देखने को होता है, सजातीय देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाते हैं, इसका कहानी हो जाएगा खत्म, तो आ जाते हैं हम लोग अगले पर बात करते हैं। अब आप आते हैं पर निषेचन पर। पर निषेचन क्या होता है, ये बात करते हैं कि पर निषेचन आपको लिखा हुआ है, जेनोगेमी लिखा हुआ है, तो पर निषेचन पर बात करते हैं। तो पर निषेचन क्या होता है, पर निषेचन आपको जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, परागकण जो एक ही पौधे के परागकोश से उसी प्रजाति के दूसरे पर, एक ही कह सकते हैं प्रजाति एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं, प्रजाति इसलिए बोलना पड़ रहा है एक ही, ऐसा नहीं कि फूल है किसी और का, गेंदा का, ठीक है, परागकण चल जाएगा, क्या कहते हैं आपको, गुलाब पर, ऐसा नहीं होगा, एक ही प्रजाति एक ही होनी चाहिए, प्रजाति आपने बदल नहीं देना है, ठीक है। तो अब जो है, लेकिन अब क्या है, वृक्ष अलग हो सकता है ना, वृक्ष अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, भिन्न पादपों के भिन्न परागकोश से भिन्न पादपों पर आपको वर्तिकाग्र, तो आपको क्या होता है, पर निषेचन इसको बढ़ाता है। प्रजाति एक होनी चाहिए, समझ रहे हैं बात को, प्रजाति एक होनी चाहिए, लेकिन आपको पौधा भी अलग हो सकता है और पौधा के साथ फूल भी अलग हो सकता है, लेकिन प्रजाति एक होगी। तो ये होता है, क्या होता है, परागकोश जो है, परागकण जो है दूसरे पर वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की घटना होती है, इसको क्या बोला जाता है, आपको पर निषेचन बोला जाता है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधा, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधा, इसको लिख सकते हैं, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधा, दो अलग अलग पौधा, है ना।
और ये क्या था, एक ही पौधा के दो फूल, ये कह सकते हैं एक ही पौधा के दो फूल। समझ में आ रहा है, एक ही पौधा के दो फूल, ठीक है। और ये क्या है, एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधा, ठीक है, एक ही प्रजाति, इसलिए आपको समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं कि प्रजाति लिए हैं गेंदा का और अब निषेचन करवा रहे हैं क्या कहते हैं जाके गुलाब पर, ठीक है, वो अलग हो गया, वो निषेचन क्या कहते हैं वो अलग विधि से होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने आप से जो होता है इसको क्या कहा जाता है, आपको जेनोगेमी कहा जाता है, ठीक है। यदि बात करते हैं ऑटोगेमी, आपको जो देखने को होता है एक पुष्प परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑटोगेमी है, ठीक है। ऑटोगेमी क्या होती है, आपको एक ही पुष्प, पुष्प क्या है, एक ही है बेचारा, जो है आपको देखे होंगे अड़हुल का फूल देख रहे हैं, इस तरह से जो आपको देखने को मिल रहा है अड़हुल का फूल जो देखने को जिस तरह देखने को, अब इसी में क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। और इसी में आपको देखने को मिलता है, आपको स्टिग्मा भी आपको देखने को मिलता है ना, इसी में आपको स्टिग्मा भी देखने को मिलता है। इस तरह से मान लेना है एक ही पुष्प के, ठीक है, क्या है, एक ही पुष्प के, एक ही पुष्प जो आपको देखने को मिल रहा है, एक ही पुष्प के आपको परागकण जो है उसी पुष्प के, एक ही पुष्प के परागकण जो है, परागकण भी इसमें है और वर्तिकाग्र भी इसी पर है, क्या है, एक ही पुष्प के परागकण भी उसी पर और वर्तिकाग्र भी उसी पर, पुष्प के एक ही पुष्प के आपको परागकण भी उसी पर और वर्तिकाग्र भी उसी पर। अड़हुल का फूल देखे उसमें दोनों चीज है, एक ही में, एक ही साथ है, ठीक है। स्त्री का विभाग एक ही फूल में है और पुरुष का वाला भाग वाला भी एक ही फूल है, पुमंग जायांग जिसको पढ़ते हैं तो पुमंग जायांग सब आपको देखने को मिल रहा है, एक ही में ही देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये क्या हो, ऑटोगेमी के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, एक ही पुष्प के आपको, सीधी सी बात है, एक ही पुष्प के आपको परागकोश जो है, परागकण, एक ही पौधे के आपको परागकण में जो देखने को मिल रहा है ये क्या देखने को मिल रहा है, स्थानांतरित हो जाते हैं, इसको क्या बुलाता है आपको ऑटोगेमी। जो आपको देखने को होता है चना और मटर है ना, तो चना मटर और सोयाबीन, इसका जो उदाहरण देखने को होता है क्या देखने को मिलता है, चना मटर सोयाबीन, ये जो उदाहरण है उपयुक्त उदाहरण है, चना मटर सोयाबीन का आपको उदाहरण, उपयुक्त उदाहरण देखने को मिलता है। अलग अलग प्रजाति वाला तो सब अलग अलग, बहुत सब अधिकांश आपको अलग अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। यदि बात करें कि आपको चेस्मो, आपको जो देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है, आपको चेस्मो गेमस जो देखने को मिल रहा है ये क्या होती है, तो चेस्मो गेमस क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको अब समझ रहे, इतना तो समझ गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ बहुत बात कर लिए, अब आते हैं चेस्मो गेमस पर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन जो आपको बचा हुआ क्या बचा हुआ, इस पर बातचीत कर लेते हैं ना, चेस्मो गेमस पर बात कर लेते हैं। और इसको उन्मिल प्राग्नि बोला जाता है, हिंदी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उन्मिल आपको प्राग्नि लिखा हुआ है ना, तो ये जो प्राग्नि उन्मिल प्राग्नि होती है ये क्या होती है, तो ये होती है वह वो कह सकता है फूल को संदर्भित करता है जो निषेचन के लिए क्या होता है, ओपन होता है, खुलता है ना। तो निषेचन के लिए कह सकते हैं कि पूर्णतः आपको ये दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ रहा है, ये खुलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो निषेचन के लिए आपको सीधे तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये खुलते हुए दिखाई पड़ता है, आप याद रखना है क्या, आपको उन्मिल, ठीक है। तो उन्मिल जो आपको देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है, ये उस कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ये उस पौधे को संदर्भित करता है जो निषेचन के लिए क्या होती है, पूर्णतः आपको खुलते हुए दिखाई पड़ता है ना। खुलते मतलब आपको जो ओपन होता है, जिससे जिससे आपको परागकण संभव हो पाता है, जो ओपन होगा तब ना, फूल जो है ऐसा नहीं कि ढका हुआ फूल है तो परागकण कैसे होगा, तो यह जो है पूर्णतः खुला हुआ रहेगा, ओपन है। आइए हवा के मार्फत में, किसी भी मार्फत में से आपको देखने को मिलता है क्या होता है, निषेचन की जो प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, इसी को खुलते, जो फूल का खुलना कर सकते हैं, फूल का खिलना कर सकते हैं, ठीक है, कली का अब क्या बोले, चलिए इससे ज्यादा नहीं बात कर सकते। कली जो कह सकता है कि बिखेरता है अपना जो खुशबू बिखेर रहा है, अपना जो रंग, जो तितलियों सबको जो एक तरह से अपने और आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है देखने को मिलता है चेस्मोगेमस के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। तो ये आपको और एक आता है, एक और नाम आपके पास लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, एक और नाम बात करते हैं आपको, क्लेस्टोगेमस होता है। क्लेस्टोगेमस क्या होता है, तो क्लेस्टोगेमस सीधे तौर पर जो होता है बंद रखता है, क्या रखता है, क्लेस्टोगेमस बोलता है, क्या बोलता है कि फूल जो है विपरीत सब जो कभी नहीं खुलता वो खुलता नहीं है, ठीक है। क्लेस्टोगेमस क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम खुलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आप जो खुलेगा उसको चेस्मोगेमस का अंतर्गत, क्लेस्टोगेमस का अंतर्गत जो खुलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको डीप प्रश्न था, आंसर आपका बनेगा पर निषेचन, आप मारिएगा आंसर, मारिएगा बी नंबर आंसर मारिएगा, उपयुक्त आंसर बी नंबर आंसर होना चाहिए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। आपको 7 मंजिला क्या है, 7 मंजिला मैथ है, चलिए मैथ है तो इंग्लिश से छोड़ देना है, ठीक है। आगे आ जाता है सुभाष चंद्र बोस और क्या कहता है, ये प्रश्न आपको पिछले बार बिहार दरोगा में जो 1275 वाला हुआ था, सीधे तौर पर यही प्रश्न आपको दिया हुआ गया था। आ जाते हैं देख लेते हैं आपको क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की संस्था, आपको देखने को मिलता है 39 में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको 1939 ईस्वी में देखने को मिलता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में, ठीक है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। आसान सा प्रश्न है, वैसे सभी कोई जानते होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। श्वेता, कहाँ श्वेता अभी तो, चलिए या आपको हिंदी है, हिंदी है तो रीजनिंग हिंदी है, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर निम्न 33 नंबर पर प्रश्न पर आ जाते हैं। और 33 नंबर का जो प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है कि जो कि अरब सागर में
क्या है, अरब सागर में नहीं गिरती है, तो अरब सागर में नहीं गिरती, तो अरब सागर में नहीं गिरती, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है आसानी से है, जब उसको देख लेते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कौन सा है। आपको अरब सागर की तरफ जो जा रही है नर्मदा, ताप्ती, है ना, साबरमती, माही, लूनी, ठीक है, उसके बाद मांडवी, ये सब किधर बह रही है, बोल रहा है कि हम जो है एकदम दूसरी तरफ, तुम सब जाओ दूसरी तरफ, हम जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। तो आपको नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, उसके बाद क्या कहते हैं मांडवी, लूनी, ठीक है, माही, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। किस ओर जा रही है, अरब सागर की तरफ मिलने के लिए प्रयास कर रही है। तो सब जो कुछ मिल पाती है, कुछ नहीं भी मिल पाती है। लूनी के बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग किधर जा रही है, अरब सागर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो सभी नदी जो आपको देखने को मिल रहा है अरब सागर की तरफ भाग रही है। जबकि गोदावरी की यदि बात करें तो गोदावरी जो है कहाँ, आपको ये बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है। कहाँ जाती है, ये आपको बंगाल की खाड़ी। गोदावरी कहाँ जाती है, तो गोदावरी आपको बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न बना चुके होंगे। यदि बात करें कि संवेग का एसआई मात्रक, है ना, आपका अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, संवेग का आपको एसआई मात्रक देखने को मिल रहा है। और संवेग का एसआई मात्रक जो आपको है, सीधा सा प्रश्न यदि बात करते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है, संवेग का क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर, सीधी सी बोलिए, संवेग क्या है, मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और मूवमेंट एम भी होता है, क्या होता है, संवेग बराबर एम भी होता है ना, एम भी, ठीक है। अरे क्या हो गया, संवेग बराबर पी और पी बराबर क्या होता है, एम और भी होता है। तो मास और क्या होता है, वेलोसिटी, यदि देखते हैं तो मास क्या देखते हैं, केजी देख सकते हैं, वेलोसिटी बात करते हैं मीटर पर सेकंड। तो आंसर बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, आपको ए बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगले बात करते हैं, ली फिगालो आपको किस देश की प्रमुख समाचार पत्र है, समाचार पत्र के बाद एजेंसी नहीं, समाचार पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको पेरिस, और कहां पर, पेरिस कहां पर है, फ्रांस में, ठीक है। ये समाचार पत्र जो रिलीज होते हुए दिखाई पड़ती है फ्रांस और पेरिस, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपको, फ्रांस बन जाएगा। यदि बात करें ब्रिटेन से कौन कौन सा समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र जल्दी से बात कर लेते हैं। आपको डेली मिरर कहां से रिलीज होते हुए दिखाई पड़ती है, डेली मिरर आपको जल्दी से बोलना है कहां से, ये आपको दिखाई पड़ता है ब्रिटेन से दिखाई पड़ता है। कहां से, ब्रिटेन से बात करते हैं। तो आपको डेली मिरर हो गया, गार्जियन हो गया, द टाइम्स हो गया, ये सब जानते होंगे, द टाइम्स, है ना, द टाइम्स, और क्या कहते हैं द गार्डियन से लेते हैं, आपको क्या कहते हैं डेली मिरर ले लेते हैं, डेली मिरर, लंदन सबका सब है, ब्रिटेन लिखा हुआ देश हम ले लेते हैं, ब्रिटेन, लंदन लिखा होता है। और आपको गार्जियन ले सकते हैं, कि आपको गार्जियन ले सकते हैं, और क्या लग सकते हैं आपको, डेली मिरर लिखे हैं, डेली मिरर लिखे हैं, डेली मेल भी एक आता है, एक डेली मेल भी है, डेली मेल, और उसके बाद गार्डियन, ये सब आपको ब्रिटेन का सब प्रमुख आपको यही देखने को होता है। ब्रिटेन का आपको बहुत समाचार पत्र है, ठीक है। रूस का यदि बात करते हैं तो रूस का आपको क्या देखने को, प्रावदा देखने को मिलता है, ठीक है, प्रावदा, प्रावदा, प्रावदा किसका, रूस का। यदि बात करें यूएसए का, तो यूएसए का न्यूयॉर्क टाइम्स, एक ही ले लेते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स आपको किसका, आपको यूएसए का। आंसर आपका बन गया लीप फिगाले। आपको देखिए लीप फिगारो हो सकता है कि आप यदि लूसेंट पढ़ते होंगे तो लीप फिगारो आपको वहां पर मिलेगा, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा के लिए आपको लगे कि गलत है। तो लीप फिगारो याद रहे, लीप फिगाले रहे। आपको किस देश की समाचार पत्र आपको देखने को होता है, फ्रांस की समाचार पत्र देखने को मिलता है ना। भारत का समाचार पत्र आपको पता ही होगा कि समाचार पत्र क्या है। बहुत से लड़का सुबह में बोल रहे थे एएनआई, एएनआई क्या है, न्यूज एजेंसी है, वो समाचार पत्र नहीं है। समाचार पत्र आपके पास जो आ रहा है समाचार पत्र, ठीक है ना, द हिंदू आ रहा है, क्या कहता है, बहुत सारा है। उसके बाद क्या कहता है, आप लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं क्यों, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में रहता है क्या है, कहानी, हिंदुस्तान में कुछ कहानी नहीं देता है, सिर्फ यही देता है कि कौन पड़ोसी भाग गई, किसके साथ भाग गई, ठीक है, आलतू फालतू न्यूज दे के भर देता है, और आप लोग को मनोरंजन लगता है हिंदुस्तान पढ़ने में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है संसद का पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आ जाता है सीधे से तौर पर आते हैं 1963, और 1963 में आपको शासनकाल देखने को मिलता है, किसका देखने को मिलता है, जवाहरलाल नेहरू का देखने को मिलता है। और 1963 आचार्य कृपलानी के द्वारा जो है, आचार्य कृपलानी के द्वारा आपको देखने को मिलता है, आपको अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, पारित नहीं पेश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, और यह शासन रहता है 1963, डेट आप लिख सकते हैं साइड में, 1963 में सबसे पहली बार आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत में विदेश आपको निवेश है सबसे, आपको किस क्षेत्र में, आगे प्रश्न लिखा हुआ है जीएसटी, चलिए यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पर आ जाते हैं, बात करते हैं। और प्रश्न वैसे यहीं दो ऑप्शन में बन जाएगा। भारत में क्या कहते हैं, विदेश निवेश क्या कहता है, सबसे जो पहले किस क्षेत्र में अनुमति देती है, तो सबसे पहले आपको आईटी सेक्टर में, जितना आईटी सेक्टर में आपको एफडीआई लगाइए उतना आपको क्या कहते हैं, जॉब ज्यादा हो, बेरोजगारी कम होते जाए देखने को मिलेगा, और रोजगार ज्यादा देखने को मिलेगा, और देश जो है आपको जीडीपी देश की क्या बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है। तो आईटी सेक्टर में इसी वजह से सरकार जो है आपको थोड़ा सा मूव करते हुए जाता है, क्या आईटी सेक्टर में आप क्या करिए, रुपया को इन्वॉल्व करिए, और इसी वजह से तो एफडीआई आती है। भारत में यदि बात करेंगे, आपको 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य, आसान सा है कि भारत में जीएसटी पारित करने वाला क्या कहते हैं, आपको कौन सा राज्य पहला राज्य है, तो यह राज्य कौन सा है, तो यह राज्य आपको असम है ना।
तो ये सब प्रश्न पर सीधे तौर पर बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। असम है, ये सब प्रश्न करवाया हुआ है, करंट अफेयर्स में सभी प्रश्न आपको विस्तार से करवाते हैं ये सब। अब भारत में जीएसटी और जीएसटी आपको आती कब है? 2017 से, ठीक है। लेकिन आपको 101वां संविधान संशोधन जो है आपको 2016 में आता है, तो आपको संविधान संशोधन भी याद रहना चाहिए। कौन सा? आपको 101वां जो जीएसटी से आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, लागू होता है 2017 से, और उसके बाद क्या कहता है? असम पहला राज्य बनता है कि जो कि लागू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आपको देखने को मिल रहा है बैंक क्या है? पहला बैंक कौन सा है? कौन सा बैंक है? आपको क्या लगता है कौन सा बैंक है? आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बैंक का तो यूज आप लोग भी करते हैं। तो भारत का पहला बैंक आपको जो यदि बात करते हैं भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बात कर लेते हैं 1770 ईस्वी में, है ना। तो 1770 ईस्वी में सबसे पहला बैंक जो स्थापित होता है कलकत्ता में स्थापित होता है। थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर करते हैं। 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में क्या होता है आपको कलकत्ता में? कहां पर? तो 1770 ईस्वी में आ जाते हैं कलकत्ता में। कोई दिक्कत? तो 1770 ईस्वी में कहां पर होता है? ये कलकत्ता में आपको देखने को मिलता है। लेकिन 1832 ईस्वी में जाके इसको क्या कर दिया जाता है? आपको ये बंद 1832 ईस्वी में इसको जाके पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। बंद कर 1832 में। बंद को किस तरह से काट देते हैं कि आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि आप 1770 ईस्वी में स्टार्ट होता है कलकत्ता में, और 1832 ईस्वी में क्या होता है? बंद हो जाता है। यदि बात करें आपको आगे सभी बैंकों पर बात कर लेते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं आपको बैंक ऑफ कलकत्ता। तो बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 ईस्वी में, और ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता देखने को होता है, और बैंक ऑफ, चलिए 1806 चलिए ठीक है, 1806 ईस्वी में कह सकते हैं आपको। 1806 ईस्वी में आपको बैंक ऑफ क्या कलकत्ता, बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है 1806 में। कब? 1806 में। बाद में इसका नाम परिवर्तन करके बैंक ऑफ क्या कर दिया जाता है? बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। नाम सुने इस सब बैंक का? नहीं सुने हैं? कोई बात नहीं, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। अवध यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अवध से भी पूछा जाता है, अवध कॉमर्शियल से भी पूछा जाता है। आपको 1881 ईस्वी में इसको फैजाबाद में देखने को मिलता है। कब देखने को होता है? 1881 ईस्वी में फैजाबाद। नाम सुना 1800 फैजाबाद का? 1881 ईस्वी में देखने को होता है। क्या फैजाबाद में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। कौन सी बैंक है? अवध का, फैजाबाद। जो फैजाबाद, जो अभी वर्तमान में फैजाबाद को किस नाम जानते हैं? फैजाबाद को वही लखनऊ, लखनऊ, अरे सॉरी, अरे क्या बोल रहे हैं, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या है ना। फैजाबाद क्या है? अयोध्या है, ठीक है। तो फैजाबाद जो आपको देखने को मिल रहा है ये अयोध्या देखने को होता है। और 1958 ईस्वी में इसको क्या कर देता है? बंद कर दिया जाता है। 1958 में ये क्या, 1881 में स्टार्ट होता है और 1958 में क्या होता है? ये बंद हो जाता है। 1958 में ये हो गया खत्म। और बात करें, एक प्रश्न यहां से पूछता है, क्या पूछता है आपको? अवध से जो पूछता है, यहां पर बात करते हैं कि अवध से पूछा जाने वाला क्या है? भारतीय द्वारा पहला प्रबंधित बैंक है। क्या है? भारतीय द्वारा, भारतीय द्वारा पहला प्रबंधित बैंक, ठीक है, प्रबंधित बैंक। यह बैंक कौन सा हो जाएगा? तो यह भी होगा आपको अवध वाला, ठीक है। कौन सा होगा? भारतीय द्वारा पहला प्रबंधित बैंक कौन सा होगा? तो ये आपको अवध होगा। और बात करें इंपीरियल की बैंक की, आपको कौन सा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो आपको 1921 ईस्वी में, क्या है? 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और 1955 ईस्वी में इसको क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? एसबीआई। और अधिकांश व्यक्ति का खाता आपको एसबीआई में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है? एसबीआई में। अधिकांश, हम सभी का नहीं बोल रहे हैं। आज सुबह में जब बता रहे थे तो बोल रहे थे कि मेरा एसबीआई में नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या दिक्कत है? आने वाले दिनों में एसबीआई में खुलेगा, ठीक है। नौकरी करिएगा, एसबीआई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एसबीआई में अकाउंट खुलवाएगा। चलिए यहाँ पर देखने को मिलता है इंपीरियल बैंक ऑफ क्या कहते हैं आपको? इंडिया। 1921 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में क्या होता है? 1955 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन करके कह सकते हैं, इसको मिक्स करके आपको सीधी सी बात है आपको एसबीआई बना दिया जाता है। और ये सभी बैंक के बारे में आपको जानकारी हो चुकी होगी, आंसर बन चुका होगा। आंसर क्या बनेगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि आपको 1770 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित होती है। 1832 ईस्वी में बैंक को बंद कर दिया जाता है। आगे चल लेते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? एशिया की सबसे लंबी क्या है? आपको जो मालवाहक ट्रेन होती है, जो मालवाहक गाड़ी है, और ट्रायल के तौर पर ये चलाया गया था। क्या है? आप देखिए यहाँ प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर है एशिया की सबसे लंबी आपको मालगाड़ी सफलतापूर्वक जो है, ये क्या है? ट्रायल रन है, ठीक है। ट्रायल किया गया, ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में चल रही है, ये ट्रायल किया गया और ट्रायल जो है सफल रहा। तो ट्रायल जो है किस देश ने जो है किया? अपना ही देश। कौन सा देश? 4.5 किलोमीटर का ट्रेन चलाया। कहा कितना किलोमीटर का? ये 4.5 किलोमीटर का ट्रेन चलाया, एकदम 4.5 किलोमीटर का। बोला कि आओ एक दो ट्रेन नहीं, ठीक है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक ना। ट्रेन जो है एक कॉर्नर पीछे से आगे जाने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे कितना लंबा कर दिया आपको? ये 4.5 किलोमीटर का। बोला एक साथ ही सब सामान छोटका छोटका ले जा रहा है 20 बोगी का, ठीक है। तो एक साथ क्या कहता है इसमें जो है वैगन, यदि बात करें कि वैगन कितना कर दिया? 345 है ना। 55-54 बोगी वैगन रहता है, बोगी नहीं रहता, वैगन रहता है। तो आप लोग को लगता है, क्या लगता है कि बहुत लंबा ट्रेन है ना।
जो पैसेंजर जो गाड़ी सब देखते हैं, जो जिसपे आदमी सब जाने वाला कह सकते हैं, वो 20 से 21 के आसपास होता है, 21 के आसपास। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 345 वैगन को जोड़ दिया जाता है। कितना? 345 वैगन को, ठीक है, समझ रहे हैं? 345 वैगन को, ये किलोमीटर में पहुंच जाता है, साढ़े 4 किलोमीटर पहुंच जाता है। बोला कि आओ एक साथ सब, ठीक है। ये आपको उत्तर प्रदेश से आपको झारखंड के कुछ क्षेत्रों में चलाया गया था, तो ये ध्यान रखना है। आपको एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी सफलतापूर्वक आपको करंट अफेयर्स में करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हुए ये प्रश्न, है ना। जितने भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होता है सभी आपको करवाते हैं, ऑप्शन आपको इसी तरह से मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, 4.5 किलोमीटर। आप लोग थोड़ा तो भरोसा करिए करंट अफेयर्स पे, ठीक है। करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है वही आपको सेम पूछता है, ठीक है। आपको सेम मिलेगा, जो आपको टीचर का, जो जितने भी टीचर का आपको मार्केट में मिल रहे हैं नोट्स, या कह सकते हैं कि आपको, है ना, दूसरे का नहीं है, देखा मेरा तो है भी नहीं, दूसरे का आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरे का जब है तो आपको सीधे तौर पर, लेकिन लिखा हुआ जो रहेगा वो मेरा ही रहेगा करंट अफेयर्स का। चल देख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। 4.5 किलोमीटर का समझ चुके हैं प्रश्न आप भारत में। आगे ले लेते हैं, आगे प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपको, लोक महासचिव के नियुक्ति क्या है, लोक महासचिव का है। लोक महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोक महासचिव का नियुक्ति कौन करेगा, सीधे तौर पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो है आपको देखने को होता है लोकसभा अध्यक्ष, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे तौर पर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, लोकसभा अध्यक्ष जो है आपको देखने को होता है लोकसभा महासचिव की क्या करते हुए, नियुक्ति करते हुए दिखाई पड़ता है। यदि बात करें कि दक्षिण भारत में एक पारंपरिक आपको पेड़ टोडी किससे प्राप्त होती है, दक्षिण भारत में आ जाना है, और दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, अरे तारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का छोड़िए, भारत बिहार में भी चलती है, ठीक है ना। अब प्रश्न बना लिए, चलिए यहाँ पर आते हैं, प्रश्न आपको पूरा लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, एक पारंपरिक पेय क्या है, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, क्या है पारंपरिक, पारंपरिक मतलब जो हम लोगों के दादा परदादा से पीते आ रहे हैं, ठीक है, परंपरा से जो चलते आ रहा है, ठीक है। आप भी पी सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है परंपरा ही है, तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर जो परंपरा से क्या है, पेय क्या है, टोडी किससे प्राप्त किया जाता है, तो क्या तार के वृक्ष से, नारियल के वृक्ष से, धान के भूसी से, बांस के तना से। आप आसानी से, ऐसा थोड़ा कि कोई नहीं जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि तार के वृक्ष से तैयार करता है। एगो छोटा सा घैला टंग, उस पर क्या है, घड़ा टंग दिया जाता है ना, घड़ा टंग दिया जाता है, वो सुबह सुबह धीरे धीरे जो है टपकते रहता है उसमें रस, और क्या कहते हैं, सुबह सुबह क्या लिया, उसको उठा के नीचे लाया जाता है, और उसके बाद आराम से पी के जो है मन मस्त हो। चलिए ये देखते होंगे, गाँव घर में भी देखे होंगे, ठीक है। बिहार में वैसे बैन है, बिहार में क्या है, बैन है, ध्यान रखिएगा, बिहार में ताड़ी क्या है, बैन है। 8 कर्मागत ये आपको आ जाता है, रीजनिंग है या मैथ है, क्या है, चलिए जो भी है आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह जिसे विशेष रूप से क्या कहते हैं, आपको शैक्षिक उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो शैक्षिक उद्देश्य से लॉन्च किया गया था आपको एडुसेट को, किसका नाम से है, एडुसेट, ठीक है। और एडुसंधान का आपका सेट भी है, तो यह ध्यान रखना है एडुसेट। और एडुसेट की यदि बात करें कि ये कब लॉन्च किया गया था, तो आपको 2004 में ही, कब, ये 2004 में ही, ये बहुत पुराना हो चुका है, तो ध्यान रखना है 2004 में एडुसेट क्या कहते हैं, शैक्षिक क्षेत्र से आता है। और अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और मध्यकाल नगर को जो है आजकल किस नाम से, विजयनगर साम्राज्य जो मध्यकाल में हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, तो इसका जो है वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसको जो है आपको क्या नाम से जाना जाता है, आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा हम्पी देखने को मिलेगा, और वर्तमान में इसको हम्पी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हम लोगों का, हम्पी बनेगा। अगले प्रश्न में ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य, कौन से क्या है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, वे कौन से राज्य हैं जिनमें से आपको अगस्ता मलाई आपको जीव मंडल, तो अगस्ता मलाई आपको आ जाता है, आपको एकदम जीव मंडल है, तो कहाँ चले जाइएगा, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में चले जाइएगा। और तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में, तो आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो आपको आंसर ए बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, आंसर आपका ए, केरल और तमिलनाडु बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। आगे लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, कि आपको क्या है, एक हल्के चुंबक। चलिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा प्रश्न जो है आप लोगों का गलत हुआ है, और गलत होने का थोड़ा सा कारण है कि आप लोग जो है भौगोलिक दृष्टि से सिर्फ केवल बनाए हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना भौगोलिक और चुंबकीय दोनों दृष्टि अलग अलग हो जाती है। क्या दृष्टि है अलग, आइए देखते हैं क्या दृष्टि अलग है। तो यहाँ पर जो है एक क्या लिखा हुआ है कि हल्के चुंबक को जो है उत्तरी ध्रुव पर जो है आपको लाया जाए, एवं एक रस्सी से क्या कहता है, उसको एक मध्य बिंदु पर लटकाया जाए, तो क्या होगा, तो बिंदु पर लटकाया जाएगा, तो क्या है, आपको हल्के चुंबक को उत्तरी ध्रुव पर, है ना, उत्तरी ध्रुव पर लाया जाए, तो एक रस्सी से आपको मध्य बिंदु से लटकाया जाएगा, तो क्या होगा, ये मुक्त रूप से क्या कहते हैं, ध्रुव के नीचे की ओर इंगित करेगा या ध्रुव के ऊपर की ओर। इनके आप लोग अधिकांश जो व्यक्ति मारे हैं, इसका जो है ध्रुव की ओर क्या मारे हैं, ध्रुव की ओर ऊपर की ओर मारे हैं, अधिकांश क्या मारे हैं, ध्रुव के ऊपर की ओर मारे हैं, ठीक है। क्या मारे थे, बी मारे थे, लेकिन आंसर बनेगा क्या बनेगा, ध्रुव के नीचे की ओर, मतलब कि साउथ पोल की ओर ये इंगित करेगा। क्या करेगा, ये आपको ध्रुव के नीचे की ओर इंगित करेगा, क्या करेगा, नीचे की ओर इंगित करेगा। सी नंबर इसका आंसर दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, इसका आंसर क्या दिखाई पड़ेगा, सी नंबर। चुंबकीय छोर, पृथ्वी का यदि बात करते हैं, पृथ्वी का जो आपको चुंबकीय छोर देखने को मिलता है, आप लोग इस तरह से जो पढ़े होंगे, चुंबकीय छोर पढ़े होंगे, आप लोग क्या पढ़े होंगे,
तो नॉर्थ साउथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन चुंबकीय छोर जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ साउथ आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ साउथ। ये आपको जिस उल्टा देखने को मिलता है ना। भौगोलिक यदि बात करेंगे, जो आपको भौगोलिक दृष्टि से यदि बात करेंगे, उत्तरी आपको भौगोलिक दृष्टि से बात करेंगे, ये क्या होता है, ये दक्षिणी ध्रुव के पास होता है। कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव के पास। भौगोलिक दृष्टि से आप ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है ना। भौगोलिक दृष्टि से आप आपके पास जा रहा है इमेज, हाँ बिल्कुल जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये भौगोलिक दृष्टि से पढ़ेंगे। और आप लोगों को जो टीचर पढ़ाएंगे होंगे यही कि भौगोलिक दृष्टि से क्या है, नॉर्थ है और साउथ है। यदि बात करें चुंबकीय, जो आपको चुंबकीय देखने को मिलता है और इस तरह से देखने को मिलता है, नॉर्थ और साउथ इस तरह से देखने को मिलता है, नॉर्थ और साउथ, और ये नीचे का चला जाता है, क्या, साउथ की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसका उत्तरी ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या देखने को मिलता है, उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर। उत्तरी ध्रुव कहाँ, नीचे की ओर इंगित करता है। उत्तरी ध्रुव कहाँ पर, नीचे की ओर इंगित करते हुए दिखाई पड़ रहा है। किधर दिखाई पड़ता है, ये नीचे की ओर, नीचे की ओर इंगित करते हुए, है ना। इसका आंसर उत्तरी ध्रुव जो है नीचे की ओर इंगित करते हुए। ये चुंबक के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, चुंबक को जो है उत्तरी ध्रुव पर जो है लटकाया जाता है। ये क्या देखने को मिलता है, रस्सी से, तो ये आपको ये नीचे की ओर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नीचे की ओर देखने को मिलता है। ये समझ जाना चाहिए आपको प्रश्न, आपको ये ध्यान रखना है, उल्टा ले लेना है। सीधी सी बात है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उल्टा ले लेना है। जो साउथ की तरफ लगेगा तो साउथ से उत्तर की तरफ लेंगे, उत्तर लगता है तो आपको दक्षिण की तरफ लगेगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। आंसर बना चुके होंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, आपको सी नंबर आंसर बनेगा। बिल्कुल सही आंसर है, गलत आंसर नहीं लिखा हुआ है ना। चलिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। कब होती है इसकी स्थापना, आप आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं तो आपको 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना होते हुए दिखाई पड़ेगी। और कहां पर, तो नई दिल्ली में होते हुए दिखाई पड़ती है। स्मिता पिहू, चलिए स्मिता पिहू को छोड़िए, आगे चलते हैं। कहाँ चले, फिर मैं आपको मैथ आ रहा है। चलिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या कहते हैं आप, चलिए क्या है कि किसमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, ये भी प्रश्न अधिकांश का क्या कहिए, आंसर सीट में ही गलत है आंसर, है ना। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर दें, चलिए छोटा कर देते हैं। तो ये प्रश्न आपका अब तो, चलिए हाँ अब है, पूरी तरह से आपके पास प्रश्न है, अब बनाइए, है ना। अब प्रश्न यदि बनाते हैं तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपको 50 है, सेट में आपको है प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। सेट पे आपके पास प्रश्न है, सेट में क्या है, आपके पास प्रश्न 50 नंबर का पढ़ना है, 50 नंबर वाला प्रश्न, है ना। आपके पास मिल गया होगा सेट, यदि नहीं मिला होगा तो टेलीग्राम से भी भेज दिया गया है। जो नहीं आए हैं, जो हो सकता है कि किसी कारण से आप क्लास नहीं आ पाए हैं, या हो सकता है कि आप सेट देने के लिए सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं, जग पाते हैं, एकदम आलस लगता है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी व्यवस्था कर दी है ना। आपके लिए व्यवस्था है कि आप रजाई के अंदर जो है बैठ के आराम से देखिए, कोई बात नहीं है ना, आराम से देखना है ना, लेकिन पढ़ना है। रजाई के अंदर से भी मोबाइल चलाते चलाते जो है आप कंबल के अंदर से भी देख सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह जो है आलस से लग रहा है, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह आपको पता है कि सुबह सुबह जो है कितने बजे सेट चल रहा है, सुबह सुबह एकदम 6 बजे प्रारंभ हो रही है, 6 बजे से सेट प्रारंभ है। और आपको जो है लगातार क्लास चलते हुए रहती है, कहाँ तक, 9 बजे तक। 1 घंटा आपके लिए, 6 से 7 आपका सेट है। और सेट के बाद कुछ देर का आपका मिलाना उलाना है, जिसका नंबर जितना आता है उतना बता दिया जाता है। 15 मिनट 7:15, और 7:15 से चलता है आपको लगातार कितने बजे तक, लगभग 8:45 बजे तक, लगभग 9 ले लेते हैं पूरा का पूरा, 9 बजे तक आपको चलता रहता है, डिस्कशन चलता रहता है। जिनको बैठना होता है वो बैठते हैं, जिनको जाना होता है जाते हैं। तो वहां पर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। जिनको यहाँ पर देखना है यहाँ पर देख लीजिए, कोई बात नहीं है। आते हैं प्रश्न, और प्रश्न अच्छे से इसलिए थोड़ा सा आपका ध्यान भटका दिए कि क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को क्या करना है, रिलैक्स कर देना है। आ जाते हैं, आप प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या कहते हैं, यहां पर पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, क्या है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको अंडरलाइनिंग कर देंगे कि सत्य नहीं है, ठीक है, कि सत्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि सत्य नहीं है तो आपको क्या कहते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा आपको क्या गलत है या सत्य है। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या कहते हैं, आपको पद धारण करता है, ठीक है। ये जो 57-58 लिखा हुआ है, ये अगले नंबर उधर वाला सीट का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पेज का है, यहाँ पर आते हैं। आपको जो है प्रधानमंत्री जो है आपको प्रसाद पर्यंत आपको पद धारण करते हैं, क्या सही है, बिल्कुल आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। क्या सही नहीं है, पूछ रहा है कि आपको सत्य नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य है, ठीक है। सत्य नहीं है कौन, हम लोग देखेंगे कि सत्य नहीं है। आपको गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं, क्या है, आपको नियुक्ति नहीं हो सकती है, और सभी को यही मारे हैं, ठीक है। गैर संसद सदस्य जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो लिखा क्या है कि गैर, आपको क्या कहते हैं, आप लोगों को लगता क्या है कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, ये गलत लिख दिया है। गैर संसद जो है, आप लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा है ना कि गैर संसद, ऐसा व्यक्ति जो संसद नहीं है और प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता। आप लोग क्या पढ़े हैं कि हो सकता है, आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सभी को, हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, हो सकता है। और इसके लिए कंडीशन लिखा है क्या कि 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, 6 माह के अंदर आपको क्या होना चाहिए, आपको किसी न किसी एक सदस्य, मतलब
लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी ना किसी एक सदस्य क्या लेना पड़ेगा, आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। मतलब 6 माह के अंदर LS लिख लेते हैं लोकसभा, या आपको RS लिख लेते हैं, इसका क्या बनना पड़ेगा, आपको सदस्य बनना पड़ेगा, है ना, चुन करके आपको आना पड़ेगा। कहीं से आइए, आपको लोकसभा से आइए या राज्यसभा से आइए, 6 महीने के अंदर जो है आपको सदस्यता लेना पड़ता है, आपको यही लाइन लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या कंडीशन है ना, ये कंडीशन है, ठीक है। आप आंसर इसको मार दिए कि एकदम यही लिखा हुआ है। ऐसा तो होता है कि गैर संसद सदस्य जो है, कोई भी व्यक्ति मंत्री, अभी भी बिहार में देखे होंगे, जीता नहीं है, हारा नहीं है, और क्या कहता है, जीता हारा बोल रहे हैं, कहीं से चुनाव भी नहीं लड़ा है, एकदम डायरेक्ट तौर पर मंत्री बन गया है, तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका आपका कहने का अर्थ है क्या, ये गलत लिखा हुआ है? लेकिन ये पूरा नहीं लिखा था बाबू, आधा अधूरा लिखा था। लिखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन लिखा क्या, आधा अधूरा ही लिखा, इसीलिए ये लाइन नहीं बनेगा। अब उपयुक्त हम खोजेंगे कि उपयुक्त, क्योंकि इसके अब नहीं, एक आप देखिए डी नंबर, पहले चलिए पहले देख लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद जो है गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर अब इस दोनों में कंट्राडिक्शन है ना। अब आते हैं, आप लोगों को क्या लगा, अब देखिए क्या लगता है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के संबंध में उपबंध संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है। आप लोग पढ़े थे अनुसूची 2 में क्या है, एकदम आंख मूंद करके पढ़े हैं कि 2 में क्या है, आपको क्या चीज के बारे में, दूसरी अनुसूची में है आपको क्या, वेतन भत्ते के बारे में, है ना, यही पढ़े है ना। दूसरी अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में हम लोग को वेतन भत्ते दिखाई पड़ता है, और आंख मूंद करके मार दिए, सही लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बाबू है लिखा हुआ गलत, क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया जाता है, लोक अधिकारी के भत्ते भत्ते में चर्चा किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री के आपको वेतन भत्ते के बारे में आर्टिकल कहां चले जाएंगे, आर्टिकल हम लोग 75 के 3 में चले जाएंगे, और 75 के 3 के द्वारा संसद तय करता है कि प्रधानमंत्री को वेतन भत्ता क्या मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बात भी गलत लिखा हुआ है और ये बात भी गलत लिखा हुआ। अब बताते, ये लिखा है कि नहीं हो सकता है, तो आपका अनुसार से कहना था कि हो सकता है, ये भी बात गलत लिखा हुआ और ये भी बात गलत लिखा हुआ। आंसर आप क्या किसको पढ़िएगा आप, दोनों बातें गलत लिखा हुआ है। लेकिन अब दोनों जो आंसर है, किताब आपको जो आंसर मारा था, आपको यही बी नंबर आंसर मार के चला था, लेकिन आप बी नहीं मारेंगे, कहिएगा क्यों, क्योंकि ये जो आधा अधूरा ही लिखा था। हम जब उपयुक्त देखेंगे, इसमें से 4 ऑप्शन में, ऑप्शन जब हम लोग को 4 ऑप्शन दिया जाता है, आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है कि मल्टीपल चॉइस, कोरी नहीं है, आपको मल्टीपल चॉइस है। चॉइस हमको करना है कि इसमें से सबसे उपयुक्त आंसर मेरा कौन सा बनेगा, तो मेरा सबसे उपयुक्त आंसर जो बनेगा कौन सा बनेगा, मेरा सबसे उपयुक्त आंसर, मेरा सबसे उपयुक्त बनेगा कौन सा, डी नंबर आंसर बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, मेरा डी नंबर आंसर बनेगा, ठीक है। यदि आपको मेरे पर भरोसा है तो आप डी नंबर आंसर मारिए, आपको किताब पर भरोसा है तो आपको बी नंबर आंसर मारिए, मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हम दोनों बातें बता चुके हैं, डीप में बता चुके हैं कि आंसर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको जहां पढ़ाए होंगे टीचर वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं इस बातों को, समझ रहे बात को। ये भी बात बिल्कुल आपको ये लिखा हुआ गलत है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्या, ये आपको लिखना चाहिए कि आगे कि 6 माह के अंदर लोकसभा राज्यसभा से, ये आधा अधूरा लिखा बात है, ये क्या लिखा है, आधा अधूरा बात लिखा। इसी वजह से जो है मेरा ये आंसर नहीं होके मेरा आंसर बनेगा क्या, डी नंबर आंसर बनेगा। आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, जो व्यक्ति क्या कर चुके हैं, सेट दिए हैं और सेट दिए हैं तो अच्छे से मिलाएगा, और जो ऐसे मोबाइल पर देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जानकारी है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि किताब में जो आंसर दिया हो एकदम वही सही है। चलिए आइए देख लेते हैं, अगले देख लेते हैं। अगला देखिए, थोड़ा सा आंसर आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों मिला के ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, उपभोक्ताओं का शोषण, थोड़ा सा बड़ा कर दे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो भाग जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद और बड़ा करते हैं। हम लोगों को लिखा हुआ है क्या, उपभोक्ताओं का शोषण जो है किस रूप में किया जाता है, तो उपभोक्ताओं का शोषण जो है किस रूप में किया जाता है, आप पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, समझ में आ जाएगा, कुछ इधर उधर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर जाएंगे तो हम लोग को क्या होते हैं, सीखने को ज्यादा मिलेगा। आप ध्यान रखिए, क्या घटिया वस्तु बेच करके शोषण बिल्कुल किया जा सकता है ना। घटिया वस्तु बेच करके जो मुनाफा है दुकानदार उठा सकता है, तो घटिया बेच तो आपको क्या है, उपभोक्ता जो आपको खरीदने वाले व्यक्ति है, तो आपको क्या घाटा लग सकता है ना, यदि घटिया वस्तु। अब देखिए, मुफ्त यदि सेवाएं देकर, क्या कहते हैं, मुफ्त सेवाएं, है ना, मुफ्त आपको सेवाएं दिया जाए, कुछ भी सेवा दिया जाए तो आपके लिए तो लाभ होगा ना, कुछ भी आपको मुफ्त मिलने वाला है तो क्या लाभ होने वाले हैं, सीधी सी बात है। उपहार आपको बांट करके, उपहार यदि बांट होगा तो आपको क्या मिलेगा, यदि आप गए एक सामान लेने के लिए, ठीक है, और आपको एक एक्स्ट्रा उपहार गिफ्ट मिल गया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको तो लाभ होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना है कि हानि कहां पर हो रही है, हानि आपको यहां पर होगा। उसके बाद सरकारी सब्सिडी देता है, मान लेते पेन का दाम था 10 रुपया और सरकार दे दिया इसमें सब्सिडी दी दिया 3 रुपया का, आपको मिला 7 रुपया में, लाभ हुआ कि घाटा हुआ, तो आपको लाभ हुआ ना,
ठीक है, गैस का दाम 1200 रुपया है, सब्सिडी दे दिया, मान लेते हैं 200 रुपये का आपको 1000 रुपया में गैस मिल रहा है सिलेंडर, तो सरकार आपको क्या 200 रुपये का जो सब्सिडी दे रही है तो आपको लाभ हो रहा है ना। तो जो 200 रुपये आपको लिख रहा है तो इसका मतलब है सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसके अर्थ आपको क्या होता है, आपको लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ होता है यहाँ पर भी। उपहार यदि आपको सरकारी मिलता है तो वो भी लाभ होता है। यदि आपको कुछ सेवाएं, विशेष सेवाएं आपको प्रोवाइड मिल जाती है तो वो भी आपके लिए क्या है, लाभ है। और यदि सरकार क्या कहते हैं, घटिया वस्तु को सरकार कह सकता है या किसी भी प्रकार से जो कंपनियां हैं यदि घटिया वस्तु बेचती है तो आपके लिए क्या होगा, हानि का आपको। तो आंसर क्या बनेगा, शोषण। तो शोषण किस में होगा, घटिया वस्तु बेचकर होगा। आंसर बन जाएगा मेरा ए, आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और प्रश्न को कर देते हैं थोड़ा सा जूम, जिससे कि आपके लिए क्या हो जाए, अच्छे से आप समझ पाए। सही है, सही है, चलिए सही। समय हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, और समय आपके पास अभी आधा प्रश्न ही हुआ है। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग, और आसानी से जल्दी जल्दी प्रश्न को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। लोहे के किस रूप में क्या कहते हैं, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा आपको देखने को अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। लोहे जो है किस रूप में कार्बन की मात्रा, कार्बन सबसे कम आपको देखने को बताया, एकदम 0 कुछ परसेंटेज देखने को बताया है। आपको पिटवा ले हम देखने को होता है। आंसर मेरा डायरेक्ट बनेगा ए बनेगा आंसर, है ना। एकदम आपको 0.1% देखने को होता है, 0.1% से भी आपको कम देखने को होता है। क्या देखने को होता है, कार्बन की मात्रा देखने। इसका मतलब है कि सबसे कार्बन की मात्रा आपको कौन सा होगा, तो आपको पिटवा लोहा में, और यही मेरा उपयुक्त आंसर भी बनेगा। यही पूछ रहा है कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो जिसमें कार्बन सबसे कम सबसे ज्यादा शुद्ध आपको। ठीक है, आगे ले लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री आपको निजुत, आपको क्या है, मोइना, और निजुत मोइना जो आपको देखने को मिलता है, देखने आपको पढ़ा चुके हैं। निजुत मोइना क्या कहता है, किस राज्य योजना शुभारंभ क्या कहता है, तो लड़कियों के लिए जो शिक्षा के बढ़ाने की बात की गई थी, लड़कियों की शिक्षा को क्या किया जाए, उत्थान। लड़कियों जो लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं आ पाती है उसकी शिक्षा की बात कर रही है, कौन, निजुत मोइना बात कर रहे हैं। और ये असम सरकार के द्वारा सीधे तौर पर चलाया गया योजना था। तो आंसर मेरा होगा कौन सा, आपको असम होगा। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा आंसर आपको बन रहा है। राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई, नाम सुने हैं, नाम सुन रहे हैं। चलिए, ये आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ये भी आपको क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना में जो जब पढ़ा रहे थे आपको बता चुके हैं कि दुर्गापुर किसके सहयोग से, राउरकेला किसके सहयोग से, भिलाई किसके सहयोग से। याद है, याद होना चाहिए। अभी छोड़ देते हैं बात को, उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि राउरकेला और दुर्गापुर और जो भिलाई है, ये तीन जो प्लांट आपको स्थापना की जाती है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि दूसरे पंचवर्षीय योजना में, पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि को बल दिया गया था, दूसरे में आपको उद्योग पर बल दिया गया था। और उद्योग में दूसरा जो पंचवर्षीय योजना आपको आता है, कब आता है, पहला आपका 51 से 56, दूसरा जो आता है 56 से क्या 61 जो देखने को होता है, 56 से 61 वाला में आपको 1956 से क्या 61 में जो देखने को होता है, इसमें क्या दिया जाता है, उद्योग पर बल दिया जाता है। और उद्योग के अंतर्गत जो है आपको महत्वपूर्ण उद्योग दूसरे देशों की सहायता से, यहाँ पर आता है दूसरे देशों की सहायता से देखने को होता है, क्या खोला जाता है, क्या आपको ये उद्योग स्थापित किया जाता है। ठीक है, आ जाए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो फतेहपुर सीकरी में आपको जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, स्थित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं कि एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं कि कौन कहां से किसके द्वारा, तो आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। अरे यहाँ पर क्या दिक्कत है, दुर्गापुर, दुर्गापुर किसके सहायता से, दुर्गापुर आपको ब्रिटेन, आइए देख लेते, चलिए कोई बात नहीं, आइए बात कर लेते हैं। अरे आप लोगों के पास इतना जानकारी नहीं है, दुर्गापुर किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, यदि बात करें आप दुर्गापुर के बारे में बात करें कि आपको राउरकेला, तो राउरकेला किसकी सहायता से, ये आपको जर्मनी की सहायता से, किसकी सहायता से, ये जर्मनी की सहायता से। और भिलाई जो था बच गया, जो भिलाई, ठीक है, तो भिलाई किसकी सहायता से, यहाँ पर दो देश हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया। अब हम लोग को बच गया सोवियत, उस वक्त सोवियत रूस हुआ करता था, तो सोवियत रूस ही लिख देते हैं, उस वक्त सोवियत रूस हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, है ना, सोवियत संघ, सोवियत संघ, जिसको कि वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में जो है ये वर्तमान, है ना, वर्तमान में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। 1991 में आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। चलिए किसी का भी प्रश्न आएगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो है आपका उम्मीद है कि आप जो प्रश्न पूछे थे इस आपका प्रश्न तैयार हो गया। चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। आगे आपको क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में उपस्थित नहीं है, क्या आगे दिया हुआ, आगे दिया हुआ एक जगह आपको दिया हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रश्न को, किसी प्रकार का परेशानी, आपके लिए पीपीटी तैयार नहीं कर रहे हैं, आपके लिए जो है डायरेक्ट आपको इमेज इसलिए दे रहे हैं, आपको ये डायरेक्ट क्या कहते हैं लिए हुए, क्या ये पीडीएफ लिए हुए है। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है वही पीडीएफ आपको यहाँ पर दे दिया, जिससे कि आपको मिलान थोड़ा सा करने में आसानी हो और पीपीटी बनाने में मेरे पास समय थोड़ा सा बचत हो। ठीक है, और इसी वजह जो है आपको पीडीएफ डायरेक्ट देते हैं। पढ़ना है, समझना है, ज्यादा ऐसा नहीं एकदम रंग बिरंग पर जाना है कि एकदम तितली देखना है कि खूबसूरत तितली कौन सा है। ठीक है, यदि खूबसूरत तितली जाना है तो आप देख सकते हैं और दूसरे चैनल पर। यहाँ पर आते हैं जिस तरह से देखने को होता है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट, आप ब्लैक एंड व्हाइट में अभी पढ़िएगा तो आपका जिंदगी होगा कलरफुल बनेगा। यहाँ पर आइए देख लेते हैं क्या है हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। आइए सभी पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं।
आपको पंचमहल फतेहपुर सीकरी में देखने को होता है, सलीम चिश्ती का मकबरा आपको क्या फतेहपुर सीकरी में देखने होता है, मरियम पैलेस जो देखने को होता है ये भी फतेहपुर सीकरी में, जबकि मोती मस्जिद आपको देखने होता है कहां पर, मोती मस्जिद आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, कहां पर देखने को होता है, मोती मस्जिद आपको दिल्ली में, कहां पर, मोती मस्जिद आपको दिल्ली में। चलें आगे, चलिए उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मैथ है, और आ जाते हैं आसानी से ये प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं ये क्या है प्रश्न, आपको बायोलॉजी संबंधित है, और गांव गांव घर में ये प्रश्न जो है ना एकदम गांव घर में थोड़ा सा प्रसिद्धि पाई हुई है, ये है ना, ये जो आपको देखने को होता है रोग, ठीक है, ये रोग क्या है, गांव में थोड़ा सा प्रसिद्धि, यदि कुछ भी हो गया, थोड़ा सा भी लड़की इधर उधर कर दी, ठीक है, तो एकदम बोल देता है क्या हो जाए, यही रोग लग गया है ना, तो ये रोग जो आपको है नाम क्या है, हिस्टीरिया रोग है, और यह रोग सामान्यतः जो किस वर्ग में होता है, तो यह जो सामान्यतः है यहाँ पर भी ऑप्शन उसी तरह से आप लिखा हुआ है, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको क्या होता है, यूथ जो महिलाएं होती है, थोड़ा सा सुधार कर देते हैं भाषा को, ठीक है, यूथ महिलाएं जो है ना, जो यूथ देखने को मिल रहे हैं, यूथ महिलाएं में आपको ज्यादा देखने को, क्या देखने को मिलती है, यूथ महिलाएं में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विवाहित है, अविवाहित है, बूढ़ी महिलाएं हैं, जवान महिलाएं हैं, यहाँ पर जो अविवाहित महिलाएं होती हैं, विवाहित महिला में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अविवाहित में ही होगा, है ना, विवाहित महिला भी कभी कभी जो है इधर से उधर काम करती है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, ये अविवाहित महिला में ज्यादा देखने को मिलता है, थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा होती है, ठीक है, हार्मोन्स क्या होता है कि ज्यादा एक्टिव होता है उस वक्त, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हिस्टीरिया रोग ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बीमारी है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हार्मोन क्या होता है, सक्रिय ज्यादा होता है, थोड़ा सा चलिए आगे बात छोड़ देते हैं, आगे हम ध्यान रखना है आपको, इतना आप प्रश्न तैयार कर लेंगे, इससे ज्यादा बातचीत करेंगे तो सही नहीं है, इससे ज्यादा बातचीत के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी की क्लास में आना पड़ेगा, बायोलॉजी क्लास में जो मेरी होती है बायोलॉजी क्लास आपको ओपन यहाँ पर कह सकते हैं कि एकदम चित्र इमेज दिखा के सभी चीज पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, किस अवस्था में होती है, सभी आपको गर्ल्स हो बॉयज हो सभी मेरे क्लास में रहते हैं, और सभी को आसानी से इमेज दिखा के अच्छे से पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है आसानी से याद होता है और लंबे दिनों तक याद रहेगा, ठीक है, इमेज देख के आप पढ़ते हैं, आपको एक्टिविटी क्या होती है इमेज पे जब पढ़ते हैं तो आपको आसानी से लंबे दिनों तक याद रहता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी क्लास है नहीं, आपको यहाँ पर प्रश्न तैयार करना है, प्रश्न तैयार करना है, तो उम्मीद है कि प्रश्न तैयार हो गया होगा, चलते हैं हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले आपको प्रथम व्यक्ति, यहाँ पर प्रथम लगा दिया है, प्रथम क्या है, प्रथम व्यक्ति है, सर्वाधिक उम्र में प्रथम व्यक्ति आपको कौन देखने होता है, रिचर्ड वास देखने होता है, और रिचर्ड वास जो है आपको कितना 65 वर्ष की उम्र में बात करते हैं, तो आपको 65 वर्ष की उम्र में देखने को मिलेगा क्या, आपको ये एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। सबसे ज्यादा उम्र में यदि बात करते हैं आपको यूई चीरा आपको देखने होता है, यूई चीरा जो आपको 80 वर्ष में, ठीक है, यूई आपको चीरा देखने को होता है, यूई चीरा आपको 80 वर्ष की उम्र में आपको एवरेस्ट पर चढ़ते हुए दिखाई पड़ता है, ये आपको महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, इतना आवश्यकता नहीं है आपको। रिचर्ड वास आंसर ध्यान रखना है यहाँ पर, रिचर्ड वास, ठीक है। जब भारत से आएगा तो भारत से भी हम प्रश्न करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, आगे चल लेते हैं। प्रश्न आप लोगों को एवरेस्ट से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उम्र में चढ़ने वाला सबसे महिला कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अभी ज्यादा बातचीत करेंगे तो प्रश्न आपका पूरा का पूरा होगा नहीं, समय होगा, मेरे पास समय बच रहा है, मेरे पास कम, इसी वजह से जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से आपको भारत के संविधान में निम्न में से कौन से आपको पद का उल्लेख नहीं है, तो भारत में क्या कहते हैं संविधान में आपको सीधे तौर पर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, इसलिए आंसर मेरा बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा। यदि बात करेंगे पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन हो जाता है, तो पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है हम लोगों का कम हो जाता है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय, यही ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब क्या होता है कम हो जाता है, इसी वजह से है पहाड़ों पर खाना क्या होता है बनाना कम हो जाता है। जबकि क्वथनांक लिखा हुआ है क्या, क्वथनांक अधिक होता है, क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, जल का क्वथनांक कह सकते हैं अधिक, क्वथनांक आपको देखने को होता है कम ही आपको हो जाता है ना, आप कह सकते हैं कि 70 डिग्री पर ही पानी उबलना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 70 डिग्री पर आपको तो आंसर उपयुक्त जो आंसर बनेगा कौन सा आंसर बनेगा, आपका आंसर कौन सा नंबर आंसर है, आपको 61 नंबर बात करें, 61 का जो आंसर आप लोगों को मिलवाया गया बिल्कुल सही मिलवाया गया है, आपको 61 नंबर का आंसर ए मिलवाया गया है, ठीक है। आगे ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे जल्दी 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 आ जाते हैं आपको 62 नंबर प्रश्न पर, और 62 नंबर का प्रश्न आपको करवा चुके हैं, करंट अफेयर्स के अंतर्गत करवा चुके हैं, और ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर आइए बातचीत कर लेते हैं जल्दी से कि नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी कौन से स्लेब रहेंगे, या स्लेब अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा, जीएसटी जो वर्तमान में आपको जो नए स्लेब आपको देखने को मिल रहे हैं, तो नए स्लेब के अंतर्गत जो भारत में आपको लागू हो चुका है, ये आपको कौन सा 5%, 18% और 3 वस्तु और लग्जरियस वस्तुओं पर 40%, ये एक्स्ट्रा है।
सीन एवं लग्जरियस, ठीक है, लग्जरी वस्तु पर, ठीक है। सीन मतलब क्या, सीन मतलब पापी वस्तु कहा जाता है। सीन मतलब क्या होता है, पाप। पापी वस्तु मतलब क्या हो गया, तंबाकू, धूम्रपान, शराब, आलतू फालतू जो है उसको सीन वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि लग्जरियस वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है महंगी गाड़ी, सोफा, ठीक है, जो जरूरत नहीं है, दैनिक दिनचर्या में जरूरत नहीं है, और क्या कहते हैं व्यक्ति जो है शान शौकत की वजह से यूज करता है, वैसे को रखा जाता है लग्जरी के अंतर्गत, तो उस पर 40%, ठीक है। तो आपको 2 स्लैब ही रखा गया है, मुख्यतः 2 स्लैब है, 5 और 18 का, एक एक्स्ट्रा है जो कि हम लोग 40% वाले ले लेते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, विधान परिषद क्या कहता है, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन एवं मनोनयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य आपको नहीं है। देख लेते हैं कि जल्दी से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सत्य आपको देख लेते हैं कौन सा, 1/12 क्या कहता है, सदस्यों का सदस्य स्नातकों द्वारा चुना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सदस्य आप पूछ रहा है कि सत्य नहीं है ना, तो गलत देखेंगे कौन सा है, तो सदस्य बिल्कुल सही है। आपको 1/12 सदस्य जो है शिक्षा के द्वारा क्या कहता है चुने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। आपको 1/12 सदस्य का क्या कहता है राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता है, यहीं पर गलत है। यहाँ पर जो है आपको क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 सदस्य का जो है आपको मनोनयन किया जाता है। तो आंसर मेरा बनेगा कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा कौन सा, आंसर बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा, क्योंकि ये आपका प्रश्न है क्या, प्रश्न में तो सही है, लेकिन क्या कहते हैं आंसर में जो आपको सी नंबर में लिखा है 1/12, तो जो कि होना चाहिए 1/6 होना चाहिए। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, जल्दी से बात करते हैं। आपको बढ़ती हुई क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, बढ़ती हुई आपको क्या बन रहा है प्रश्न, नहीं बना है, नहीं बना है, कोई बात नहीं, आपके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो क्या करना है, आपको लिखना है, ट्रिक जल्दी से लिखना है। थोड़ा सा हम कर देते हैं आपको पेज छोटा, उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे, है ना। और प्रश्न को जब से छोटा करेंगे, यहाँ पर प्रश्न आपका बन रहा है और हम लोग लिखते हैं, एक लड़की का नाम है काजल, क्या नाम है, काजल, ठीक है। काजल मान लिया कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और काजल का क्या नाम है, काजल नाम है। और काजल जो है आपसे गिफ्ट के तौर पर मांगी क्या है, कार मांगी है ना, क्या मांगी है, कार मांगी है। काजल ने कार मांगी और जिंदगी क्या हो गया, फिक्र सा हो गया, फिक्र सा पागल हो गया, क्या हो गया, काजल ने कार मांगी, जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, क्योंकि आ गई सोना, ठीक है। ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लिखेंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा ट्रिक, लेकिन हम लोग जैसे जैसे लिखते हैं वैसे वैसे पहले आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे काजल, ठीक है, छोटे में लिखते हैं काजल, पहले हम पेन थोड़ा सा चेंज कर दें जिससे आपको आसानी से, चलिए क्या लिखेंगे, काजल, एक लाइन में लिखेंगे काजल, छोटा छोटा लिखेंगे जिससे कि पूरा पूरा अट जाए। अरे क्या हुआ, काजल, काजल लिखे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काजल हम बोल रहे हैं, काजल ने, उसके बाद क्या लिखेंगे, कार, उसके बाद लिखेंगे मांगी, इसी तरह से लिखेंगे, ऐसा एक लाइन में नहीं लिखेंगे। काजल ने क्या मांगी, काजल ने कार मांगी, क्या मांगी, कार मांगी, और जिंदगी, और क्या लिखेंगे, और जिंदगी, और जिंदगी फिक्र लिखेंगे इस तरह से, फिक्र इस तरह से लिखेंगे, पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, फिक्र, ठीक है, जिंदगी फिक्र सा लिखेंगे, जिंदगी फिक्र सा हो गया, जिंदगी क्या हो गया, जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, पागल हो गया, पूरा यहाँ पर बराबर लिख दिए, क्या जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, क्योंकि आ गई सोना, क्योंकि आ गई सोना, क्योंकि आ गई सोना इधर कर देते हैं, क्योंकि, क्योंकि आ गई, आ गई सोना। लाइन को पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, क्या लिखे है, काजल ने कार मांगी, क्या मांगी है काजल ने कार मांगी, जिंदगी क्या हो गया, फिक्र सा पागल हो गया, क्या हो गया, काजल ने कार मांगी। पहले पढ़ेंगे क्या क्या लिखे हैं, बाद में समझेंगे कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, है ना। आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्रियाशीलता, ये बढ़ती क्रियाशीलता है, और हम जो है सबसे यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक क्रियाशीलता ऊपर वाला, सबसे अधिक ऊपर से है, सबसे अधिक क्रियाशीलता, और सबसे अधिक, और नीचे क्या हो जाएंगे, नीचे जाएंगे कमता जाएगा, नीचे जाएंगे तो कमता जाएगा, है ना। अरे यार, नीचे जाएंगे क्या होगा, कमेगा, नीचे जाएंगे कमता जाएगा। ये समझ लेना है आपको कि क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं सर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे अधिक क्या है, ऊपर वाला सबसे अधिक, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये नीचे का क्रम है, वो जो है उस साइड जो लिखा है नीचे का क्रम है। काजल ने कार मांगी और जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, काजल ने कार मांगी, जिंदगी फिक्र सा पागल हो गया, क्योंकि आ गई एक लड़की का नाम है सोना, ठीक है, सोना आई तो वह आप कह सकते हैं, क्योंकि आ गई है सोना आपके, एक कार मांगी और दूसरा जिंदगी में आ गई है आपका सोना, है ना।
तो दो तीन बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। काजल ने क्या मांगी, कार मांगी, जिंदगी क्या हो जाता है, फिक्र सा पागल हो जाता है। आइए बना लेते हैं हम लोग। काजल से क्या बनाएंगे, अब के, काजल का नाम के से स्टार्ट होता है, के, और के किसका आपको प्रतीक होता है, पोटेशियम का। अब इस तरह से यदि नहीं पता है तब तो कोई बात नहीं, पोटेशियम, अब मान के चलिए आप पोटेशियम का प्रतीक भी आपको नहीं मालूम है तब तो कुछ नहीं कर सकते। काजल ने कार मांगे मतलब के, ठीक है। ने मतलब क्या, सोडियम, सोडियम का क्या, Na, सोडियम मतलब क्या आपको Na। बात करें कार का, कार मतलब क्या, Ca, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद मांगी मतलब क्या, Mg, मैग्नीशियम, और मतलब क्या, Al, एल्युमिनियम। जिंदगी मतलब क्या, Zn। फिक्र मतलब Fe मतलब क्या, Fe मतलब लोहा, फेरस। क्रो मतलब क्या, क्रोमियम, Cr, ठीक है। समझ रहे बात को, क्रोमियम। उसके बाद आगे बात करते हैं क्या है क्रोमियम के बाद, उसके बाद बात करें कि आपको क्या क्या लिखा हुआ है, सा मतलब क्या, Sn मतलब कि टीन के बारे में बात कर रहे हैं, Sn। और पागल मतलब क्या हो गया, Pb, ठीक है। पागल मतलब क्या हो जाता है आपको, Pb। Pb किसको बोलते हैं, लेड को। उसके बाद पागल हो गया है ना, हो गया मतलब क्या, Hg, हो गया मतलब क्या, Hg। चलिए आगे, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए, Hg। और क्योंकि आ गई सोना, है क्या लिखा है, क्योंकि आ गई सोना, क्यों मतलब क्यू, क्यू मतलब कॉपर, ठीक है। आ गई मतलब क्या, Ag, ठीक है। Ag अर्जेंटीन मतलब कि आपको क्या हो गया, चांदी, सिल्वर। उसके बाद बात करें सोना, सोना का क्या होता है आपको रासायनिक प्रतीक, आपको Au, आ गई सोना, Au। समझ रहे हैं बात को। अब देखेंगे सबसे अधिक क्रियाशीलता, यदि आपके पास आपको पोटेशियम है तो पोटेशियम रहेंगे, तो पोटेशियम हम लिखते सबसे ज्यादा के लिखते, और के के बाद आपको आएगा क्या, आपको Na आ रहा है, क्या आ रहा है, Na आ रहा है। लेकिन यहां पर पूछा क्या है, बढ़ते क्रम में, मतलब कि सबसे पहले कम, कम से अधिक की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर बोल रहा है। ये क्या पूछ रहा है, कहां पर प्रश्न है कि आपको बढ़ती हुई क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, मतलब बढ़ेगा, पहले कम, कम से अधिक की तरफ जाएगा, है तो इसको ना बढ़ना बोलते हैं। तो कम से अधिक की तरफ जाएंगे तो हम लोग अब यहां पर लेंगे, उल्टा लेंगे। हम लोग लेंगे क्या, सबसे पहले कम किसका होगा, मान लेते हैं Au की तरफ से लेंगे। Au की तरफ से देखेंगे कि कौन कौन सा मान के चले आ रहा है ना। Au की तरफ से आपको मिला, कौन मिला, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन के तहत में आपको तीन ही ऑप्शन है, Cu है, मैग्नीशियम है, आपको क्या है, Na है, सोडियम है, कॉपर, मैग्नीशियम और क्या कहता है आपको सोडियम है। तो सबसे आपको अधिक क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक आपको Na, तो सबसे अंतिम में आ जाते हैं Na, लिखते हैं सबसे अधिक आपको यहाँ पर Na। पोटेशियम के पास तो है ही नहीं, तो आपको Na, और उसके बाद Na के बगल में आपको देखने को मिला, उसके बाद Cu यहाँ पर क्या है, Ca है ना, Ca Ca है, तो Ca तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो Ca के बाद आपको नहीं है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और सबसे आपको यहाँ पर कॉपर, सबसे कॉपर आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि, क्योंकि मतलब कॉपर। ये आपको आंसर बन रहा है CuMgNa, CuMgNa बन रहा है। तो सबसे अधिक आपको जो क्रियाशीलता देखने को मिल रहा है, कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन में आपको A देखने को मिल रहा है। आसानी से ये बना लेंगे, यदि आपके पास ट्रिक है तो आसानी से बना सकते हैं, यदि आपके ट्रिक नहीं है तो आप कैसे बनाते हैं, आप यदि आपको जानकारी है आप तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट के तहत है तो सही बात है, लेकिन इसको ट्रिक से बनाते हैं तो हम लोग को आसानी से जल्दी से बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत कर लिए, जल्दी से बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा जो नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है आपको, पीसी महालनोबिस देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है, पीसी महालनोबिस देखने को मिलता है। तो आसानी से ये प्रश्न को तैयार करेंगे। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा, क्या भारत से बड़ा नहीं है, तो भारत से बड़ा कौन कौन सा देश है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत से बड़ा, तो भारत से बड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, रूस देखने को मिलता है, ठीक है। रूस के बाद आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, इस साइड आ जाता है तो कनाडा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कनाडा देखने को मिलता है। कनाडा के बाद हम लोग चलाते हैं तो कहां पर देखने को मिलता है, आपको चीन देखने को मिलता है। चीन के बाद हम लोग आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, हम लोग को यूएसए देखने को मिलता है। यूएसए के नीचे आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, ब्राजील देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, ब्राजील, और ब्राजील के नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में यहाँ पर आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, हम लोग को भारत देखने को मिलता है। इस तरह से अब आपके पास में, आप कैसे याद है पता नहीं, आप देख लीजिए, आपको 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर देख लीजिए भारत से बड़ा कौन है, ब्राजील बिल्कुल बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बड़ा है, कनाडा बिल्कुल बड़ा है। आंसर कौन सा होगा, बड़ा नहीं हो आपको, इंडोनेशिया बड़ा भारत से नहीं है। तो आंसर आपका बन गया डी नंबर, आंसर बन गया। चलते हैं आगे, चल लेते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्षेत्रफल के मामले में ये हो चुका है प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने पुनौरा धाम, पुनौरा आपको कहां पर देखने को मिलता है, बिहार में। बिहार के किस जिला में, सीतामढ़ी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुनौरा धाम क्या कहते हैं, आपको सीता समर्पित, सीता का सीधी सी बात है, सीता जी का समर्पित, और सीता का नाम सीतामढ़ी से रखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको पुनौरा धाम कहां पर, बिहार में देखने को मिलता है। आगे ले लेते हैं प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु, और यहां पर भी आपको एक ट्रिक दिए थे। क्या ट्रिक दिए थे आपको, यदि वैसे तो याद है अंतिम गुरु, चलिए कोई बात नहीं, किसी और दिन ट्रिक आपको बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह क्या है, सबसे अंतिम गुरु कौन सा है, गुरु गोविंद सिंह है। सबसे प्रथम कौन है, गुरु नानक है। दूसरा यदि बात करें अंगद है, आपको तीसरा कौन है, आपको
अमरदास है, चौथा कौन सा है, रामदास है, ठीक है। पांचवा कौन है, आपको आपको अर्जुन देव है। इस तरह से हम लोग चलते हैं, तो इस तरह से आपको सभी गुरु याद होना चाहिए। चल लेते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गुर्दे को जो है उसके क्या कहते हैं संबंध में, गुर्दा मतलब किडनी जो है उसके संबंध में कौन सा कार्य क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, जल क्या कहते हैं संतुलन बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद नेफ्रॉन के दो भागों में होते हैं, आपको ग्लोमेरुलस होते हैं तथा कहता है आपको वृक्क नलिका होता है, बिल्कुल सही है। आपको होता नहीं है क्या, सिर्फ में पक्षियों की तुलना में क्या कहते हैं अधिक आपको नेफ्रॉन होते हैं, तो ये आपको गलत लिखा हुआ है, आंसर आपका यही होगा। आगे ले लेते हैं प्रश्न, आगे ले लेते हैं। आगे प्रश्न आप लोगों का क्या है कि वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण आपको ग्लोबलाइजेशन जो देखने को मिलता है आपको 1991 ईस्वी में देखता है, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में देखने को मिलता है। और वित्त मंत्री उस वक्त कौन रहते हैं, आपको मनमोहन सिंह रहते हैं। और यहाँ पर देखने को मिलता है क्या बोला जाता है कि भारत का जो है आयात निर्यात का बाजार क्या है, पूर्णतः ओपन कर दिया जाए। और ओपन मतलब वस्तुओं का और सेवाओं का पूंजी का क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान, मतलब आयात निर्यात पूर्णतः ओपन होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं, आंसर डी बन गया होगा। आ जाता है द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको इंडियन इंडिपेंडेंस और वार के लेखक के पुस्तक के कौन सा है, आपको बी.डी. सावरकर है। कौन सा है, बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, तो ये बी.डी. सावरकर आंसर बन चुका है, तो ये बी.डी. सावरकर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, चर्चा में क्या है, चर्चा में आगे ले लेते हैं। चर्चा में रहा सीताकुंड है ना, तो चर्चा में रहा सीताकुंड जो आपको देखने को मिलता है, सीताकुंड किस जिले में लगता है, तो सीताकुंड जो है आपको कहां पर है, ये मुंगेर में है। ये कहां पर है सीताकुंड, तो सीताकुंड जो आपको देखने को मिल रहा है मुंगेर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चले आगे, आगे देख लेते हैं। अगले पर आपके पास क्या है, CSO और NSSO का विलय जो है 2019 में कर दिया जाता है। और 2019 में कर दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है, आपको 2019 में NSO बढ़ा दिया जाता है 2019 में, ठीक है। और 2019 में जो इसको परिवर्तन करके NSO कर दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, NSO कर दिया जाता है। और आपको पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स में, सत्यम समिति का संबंध जो आपको देखने होता है किससे देखने को होता है, ये वस्त्र उद्योग से देखने को मिलता है। सत्यम समिति किससे, तो वस्त्र उद्योग से। आगे ले लेते हैं प्रश्न। मेघालय आपको देखने होता है, मेघालय 21वां राज्य है, एकदम सीधे सीधे मिल रहा है। सिक्किम क्या कहता है आपको 22वां राज्य है, बिल्कुल। आपको मिजोरम क्या है 23वां राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश क्या है 24वां, इसका मतलब 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए यहाँ पर आपको रीजनिंग बनते हुए दिखाई पड़ता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य कहाँ चला गया, चलिए यहाँ पर है। मनुष्य की आपको क्या है, अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, मनुष्य की अधिकतम श्रव्य जो सीमा होती है कितनी होती है, लगभग जो उपयुक्त होना चाहिए आपको 80-85 यहाँ पर जो, लेकिन 95 तक जो है आप सही तरीके से सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो है क्या हो जाता है, कानों के लिए क्षति हो सकती है, ठीक है। तो 95 डेसिबल कर सकते हैं कि आपको मनुष्यों की अधिकतम श्रव्य सीमा जो होती है कितनी होती है, आपको 95 डेसिबल, उपयुक्त 95 डेसिबल मान सकते हैं आंसर। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपको मिलते हुए दिखाई पड़ता है, तो आसान सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कन्याकुमारी, जहां पर के तीनों आपको देखे हो, एक तरफ से बंगाल खाड़ी, एक तरफ से अरब सागर और नीचे से आपको हिंद महासागर, तो ये आपको कन्याकुमारी। अगले प्रश्न पर ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, आपको मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री आपको उन्नयन योजना के क्या पूरा लिखा है नीचे, प्रश्न लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री आपको उन्नयन आपको सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़क निर्माण के क्षेत्र में कौन सा जिला क्या कहते हैं आपको शीर्ष पर देखने को मिलता है, तो समस्तीपुर और मधुबनी दोनों को मारेंगे। मधुबनी यहाँ पर है नहीं, लेकिन समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पर साथ साथ में लिखिएगा मधुबनी भी, ठीक है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, ठीक है, पूर्णिया वाला मधुबनी नहीं, ठीक है। ये क्या है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। चलिए पेट्रोलियम क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको जो प्रभाजी आसवन किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन के प्रक्रिया में पेट्रोलियम किस तापमान पर प्राप्त होती है, तो यहाँ आपको 40 डिग्री से सेंटीग्रेड से ये कम होता है। और ये जो होती है किस विधि से, तो प्रभाजी आसवन विधि से, प्रभाजी आसवन विधि से। चले आगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय आपको क्या कहते हैं संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे, तो केसरी के संपादक, अब केसरी और मराठा दो याद रखना है, केसरी और मराठा कौन, लोकमान्य आपको बाल गंगाधर तिलक, और केसरी लिखा हुआ और कौन सा लिखा हुआ, एक मराठा समाचार पत्र था। मराठा जो है किस भाषा में, मराठी में नहीं, मराठा किसमें, अंग्रेजी में, मराठा किसमें आपको अंग्रेजी में। जबकि केसरी यदि बात करें तो केसरी किसमें, तो केसरी आपको मराठी में। समझ रहे हैं, इसको इस तरह से याद करेंगे। जो मराठा था मराठी में नहीं, मराठा जो था मराठी भाषा में नहीं, वो अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी जो था आपको मराठी भाषा में। और इसके संस्थापक, दोनों के संस्थापक आपको लोकमान्य तिलक थे। और पत्रकारिता के कारण पहला जेल जाने वाले व्यक्ति कौन है, यही आपको 1800 आपको कह सकते हैं 81 के आसपास में देखने को मिलेगा, लोकमान्य तिलक आपको जेल जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और क्या कहते हैं, इनमें से गीता रहस्य की रचना भी इनके द्वारा लिखा जाता है, बाद में गीता रहस्य की रचना भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो वो भी याद रखिएगा। आगे ले लेते हैं आपका अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा क्या कहते हैं भारत के संसद के सदस्य का अयोग्य घोषित कर सकता है, तो अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है, आपको राष्ट्रपति के पास, सीधे तौर पर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति दे दिया है तो राष्ट्रपति के पास ही रहेंगे। अगले प्रश्न में बात करते हैं, आपको 84 नंबर प्रश्न आ रहा है, और 84 नंबर जो प्रश्न आ रहा है क्या पूछ रहा है, आपको
भारत कहाँ है? 84। आगे चलिए, आधा प्रश्न ऊपर है आधा नीचे है, देख लेते हैं। भारत में कौन सा राज्य है जो कि आपको मदरसा बोर्ड को भंग करने के अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लाने वाला पहला राज्य था? तो आपको उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को ये प्रश्न करवा चुके हैं आपको करंट अफेयर्स में, ये भी प्रश्न करवा चुके हैं। मदरसा बोर्ड को भंग करने वाला कौन सा राज्य? आपको उत्तराखंड, है ना। और उत्तराखंड को याद रखना है, यूसीसी लाने वाला पहला भारत, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य देखने को मिलता है आपको। सिविल संहिता नागरिकता जो सिविल संहिता जो देखने को मिलता है, नागरिकता बोल रहे हैं आपको, यूसीसी जो देखने को मिल रहा है पहला, ऐसा कौन सा राज्य है कि स्वतंत्र भारत का आपको पहला जो राज्य देखने उत्तराखंड। पहला राज्य यदि पूछे कि स्वतंत्रता से पहले भी, तो आपको कौन सा? तो गोवा पहले से चलाते आ रहा है, और स्वतंत्रता के बाद जो है पहला राज्य आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड देखने को मिल रहा है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहता है यंत्र अनुनाद रेजोनेंस पर कार्य करता है? तो रेजोनेंस पर जो आपको आप जो रेडियो जो मिलाते हैं, जो आपका जो कार्य करता है रेजोनेंस पर, तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से रेडियो हो जाएगा। यदि आ जाते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान जो आपको देखने को मिलता है कहाँ देखने को मिलता है? ये झांसी में। कहाँ पर? ये झांसी, और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है, ये आज दूसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, 2-3 दिन पहले भी ये प्रश्न करवा चुके हैं। आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न कि आपको साल्टोर पर्वतमाला कहाँ पर अवस्थित है? तो साल्टोर जो आपको पर्वतमाला देखने को मिलता है, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है ना। किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? ये काराकोरम आपको पर्वतमाला जो का एक अंग देखने को मिलता है आपको साल्टोर। और ये कहां पर देखने को मिलता है? ये पीओके में। वर्तमान में भारत के पास है नहीं, ये जो वर्तमान में आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, यहां पर आपको साल्टोर पर्वतमाला देखने को मिलता है। तो आंसर कौन सा बनेगा? काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। रेडियो टीवी कैबिनेट और शीतल पेय, क्या लिखा है शीतल पे? आपको क्या कहते हैं? बोतलों के बनाने के लिए जो है बहुलक के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर सीधे जो आता है पोल आपको स्टीरीन का देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? नंबर आप आ जाते हैं आपको 88 नंबर प्रश्न हो चुका है, 1-2 प्रश्न और बचा है। आज 2-3 प्रश्न जल्दी से ले लेते हैं आपको पोलिस्टीरीन, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है जल्दी से क्लास है तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपको सिलिंग्स है ना, आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है अभ्यास है, SLI लिखा हुआ है, श्रीलंका यहां से पढ़ लेंगे, ठीक है, और IN से पढ़ लेंगे, इंडिया पढ़ लेंगे, और ये एक्सरसाइज दोनों को मिलाएंगे, यहां से निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे? SL से निकालेंगे श्रीलंका, और IN से निकालेंगे क्या? इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। तो आपको श्रीलिंग्स जो देखने को मिल रहा है, यह अभ्यास जो देखने को मिलता है किसके बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह अभ्यास होता है। यह हाल ही में जो है 12वां आपको हो चुका है। चलिए, अब जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं। आपको देखने को मिलता है एलोरा का कैलाश मंदिर, आपको क्या कहता है देखने को मिलता है किसके द्वारा? ये कृष्ण प्रथम के द्वारा देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ये आपको 756 के आसपास ये शासनकाल इसका रहता है, 756 के आसपास आपको। और ये जो है पहाड़ों काट करके ऊपर से जो है नीचे आपको निर्मित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको कैलाश मंदिर जो है देखने को मिलता है देखने को कहां पर? ये महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कहां पर? किसके द्वारा? यहां पर पूछ रहा है कि आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा 756 के आसपास ये शासनकाल रहता है। वही 756 से 733 के आसपास। कब? 733 के आसपास, ठीक है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार से लोकसभा लड़ने के लिए जो न्यूनतम आपको शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ सकते हैं, बिना पढ़े लिखे लग सकते हैं, तो कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाल ही में मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति आपको बता चुके हैं। मौद्रिक नीति के दर से आंसर देखिए क्या बनेगा? रेपो दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेपो दर। और रेपो दर आपको बता चुके हैं कि रेपो दर आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 5.5 है, 5.5 रखा गया। जबकि रिवर्स यदि पूछे कि रिवर्स रेपो दर, तो रिवर्स आपको कितना? आपको 3.35 के आसपास रखा गया। अभी वर्तमान में 3.35 है, जबकि आपको रेपो दर कितना है? 5.5 है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको स्नेल के आपको अपवर्तन के नियम के अनुसार से क्या प्रश्न लिखा है पूरा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है युग्म अपवर्तन। चलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट आते हैं, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। चलिए, वर्ष 2011 क्या है? 2001 से लेकर 2011 के दौरान किस राज्य में जनसंख्या आपको 10 की वृद्धि आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है? अपने बिहार में ही, इधर उधर नहीं जाना है कहीं पर, अपने बिहार में ही रहना है। चलिए आगे ले लेते हैं, आपको मगध के उत्थान के लिए कौन सा आपको शासक सबसे आपको उत्तरदायी देखने को मिलता है? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा पढ़ते आ रहे हैं? बिंबिसार या बिंदुसार? ये आप पढ़ते आ रहे हैं, बिंबिसार पढ़ते आ रहे हैं, बिंदुसार नहीं होगा, बिंबिसार, ठीक है, ध्यान रखना है, बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद आपको अजात शत्रु सब देखने को मिलता है, उसके बाद उदयन देखने को मिलता है, ये पढ़े होंगे। लीजियम ऑन ऑनर का संबंध जो है किस आपको देश से देखने को मिलता है? तो लीजियम ऑफ ऑनर का संबंध जो आपको सीधे तौर पर आपको फ्रांस, और फ्रांस ये कब की बात कर रही है? ये आपको क्या कहते हैं, आ जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के समय का। तो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो नागरिकता प्रदान किया जाता था इसी के तहत, लेकिन वर्तमान में जो है लीजियम ऑनर जो है पुरस्कार दिया जाता है, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार रखा जाता है, ठीक है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो है नागरिकता प्रदान की जाती थी। ये फ्रांस का आंसर बनेगा। क्या बनेगा? फ्रांस बनेगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 1976 के जो है आपको 42वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा जाता है? तो चलिए यहाँ पर प्रश्न आपको पूरा लिखा हुआ प्रश्न इस जगह आ जाते हैं प्रश्न को। आपको अनुच्छेद 43 का ए, अब देखिए 43 में आपको मजदूर के जीवन निर्वाह के बारे में बता चुके हैं, लेकिन 43 के ए में क्या है?
उद्योग में, यहाँ पर जो है उद्योग में बोल रहा है कि उद्योग में भी मजदूर को लाइए, तो यहाँ पर भी आपको ये सही लिखा हुआ है, आपको 42वां के द्वारा जोड़ा गया 1900 को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ये तो लिख ही दिया है। आपको अनुच्छेद 39A के बारे में बात करते हैं तो 39A में आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि समान न्याय और क्या कहते हैं मुफ्त आप कानूनी व्यवस्था के बात करते हैं तो आपको 39A में लिखा हुआ है। यदि 48 के ए में बात करते हैं तो 48 के ए के बारे में क्या लिखा हुआ है, आपको पर्यावरण संबंधित जो है आपको सुरक्षा दिया गया है, आपको 48A में। इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बिल्कुल सभी बनेगा, उपरोक्त सभी होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रसंघ एक जीवित वास्तु किसने कहा था? ये उस वक्त जो है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुड्रो विल्सन, तो इसी के द्वारा ये कथन है, वुड्रो विल्सन का ये कथन है, ठीक है, वुड्रो विल्सन का। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, एक दो प्रश्न और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से क्या कहते हैं कौन सा पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग क्लोरीन के विकल्प के प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग कहता है? H2O2 का प्रयोग होता है। तो H2O2 आपको याद रखना है, इसका मतलब है हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। आगे ले लेते हैं एक प्रश्न, आप देख लेते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है किससे कहा जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वर्तमान में भी यदि बात करें, आपको सेवा क्षेत्र नहीं ले जाना है, आंसर क्या होगा, आपको कृषि ही रखना है, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की यदि बात करें कि रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये आपको कृषि। तो आज का क्लास रखेंगे इतना ही। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा अंत में जो है थोड़ा स्पीड करना पड़ा, समय था मेरे पास कम, इसी वजह से जो है थोड़ा सा स्पीड करके आपसे बातचीत करना पड़ा। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।